मैसेज एक बार चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया आपके पास? Yes, ma'am. हाँ मैडम। Yes, ma'am. तो वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे एवरीबॉडी। राधे 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 मैम. डे 1 है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। सो Thank you, वेलकम ma'am. ऑल इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। Thank you, ma'am. बट इससे मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. म्यूट। अभी आ रही है? हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना, जो लोग मेरे से पहली बार मिले हैं। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। बाय पैशन मैं अकल साइंस में हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसलिए साइंस सब्जेक्ट होने के कारण अकल साइंस एक ना एक दिन खींचता है अपनी तरफ। तो साइंस में घुस के, और इसमें ऐसा घुसे कि निकलने का मन नहीं है बाहर, इसलिए साइंस में जंप कर लिया बहुत अच्छे से। एंड बिसाइड दैट आई एम ऑथर ऑल्सो, पोएट ऑल्सो। मेरी कुछ पोएम्स है पोर्टल पर, एंड एक बुक पब्लिश हो चुकी है। 3 बुक्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो अभी तक प्रोसेस में नहीं आ पाई है, डिले चल रहा है। जल्दी आपको मिलेगी वो बुक्स भी। एंड रिसर्च पेपर्स में कुछ चीजें आने वाली हैं, वो भी आपको जल्दी शेयर की जाएंगी। कुछ चीजों पे रिसर्च किया है मैंने, नंबर्स के ऊपर, न्यूमरोलॉजी पर। जैसे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होती हैं जिससे हम कुछ चीजों का, जैसे किसी की डेथ है, किसी का लाइफ है, वो कब कैसा होने वाला है, उसका मैरिज का क्या निकलेगा, तो इन चीजों पे कुछ काम किया है। तो वो जैसे ही जर्नल में आएगा आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। एंड मेरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जिसके लिए मुझे मेडल मिल चुका है, एंड मेरा सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल उसमें रिकॉग्नाइज्ड है। एंड मैं लॉन्गेस्ट वेबिनार कर चुकी हूँ, 7 डेज लगातार, 24 घंटे विद द ब्रेक ऑफ 3 मिनट्स ओनली। एंड वो मैंने अपनी पूरी टीम के साथ किया था, अंडर द एसोसिएशन ऑफ HEHEI, हैंड राइटिंग एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने वो पूरा वेबिनार किया था, जो पूरे हमने लगातार 7 दिन तक किया था। So these are the small achievements. So I'm here to interact with you. हो सकता है मैं भी आपसे कुछ लर्न करूं, कुछ नई चीजें। आप लोग खुद बहुत सारी चीजें सीख कर यहाँ आते हैं, तो हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं भी कुछ अच्छा सा सीखूं आपसे। ठीक है जी। और किसी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड, और कोशिश कीजिएगा मेरे फ्लो में मत बोलना। सिर्फ दिस इज ओनली थिंग, क्योंकि फ्लो में क्या हुआ है, अभी कई बार कुछ क्लासेस में क्या होता है, व्हेन आई एम इन अ फ्लो ना, तो किसी और बैच में वो चीज डिलीवर नहीं होती। देन स्टूडेंट, और मैम आपने ये चीज हमें नहीं बताई थी। तो फ्लो में क्या होता है, अगर आपने अपना क्वेश्चन मेरे से पूछा तो मैं वो माइंड में जो चल रहा होता है वो आउट हो जाता है। आप वर्चुअल हैंड रेस करके छोड़ देना, मैं आपको अपना पिन पॉइंट पे ले लूंगी और आपसे आंसर्स आपको मैं डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, ओके। सो हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि हमारा बेसिक क्या है। स्क्रीन शेयर हो गया, सबको दिख रहा है? कोई भी एक पर्सन थम्स अप कर देना। मेरे सामने है चिनार मैम, पूना मैम, अंशु मैम, कोई आप में से कोई भी? ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कोई भी मेरी ले लो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/09/1977। ठीक है, तो मेरा बेसिक क्या आएगा? बेसिक मेरा नंबर होता है जिस दिन आप बॉर्न हुए हैं, द डे यू बॉर्न। मेरा डे बॉर्न है 30, तो 30/3। ठीक है, एंड एक्सक्यूज मी फॉर ऑल डेट कि कंपाउंड नंबर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं कंपाउंड नंबर आप हमेशा मुझे लिखता हुआ पाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको देखते नहीं है। आप लोग ड्राइवर कंडक्टर पढ़ के आए हैं, मैं वैदिक पे काम करती हूँ, तो मैं बेसिक और डेस्टिनी बोलूंगी। जो आपका ड्राइवर है उसको मैं बेसिक बोलूंगी, और जो आपका कंडक्टर है उसको मैं डेस्टिनी बोलूंगी। तो डेस्टिनी मेरी है, मैं इसका टोटल करती हूँ तो मेरा डेस्टिनी आता है 36 का 9। ठीक है, दिस इज मच इंपॉर्टेंट कि आपका डेस्टिनी किस नंबर पे आता है, बिकॉज डेस्टिनी में जो हमारा कंपाउंड नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये 3-6 से बना 9 कॉम्बिनेशन है। ये मेरी लाइफ में क्या चेंज लेकर आएगा? अगर ये 27 का 9 होता, मेरी लाइफ वुड बी डिफरेंट। अगर ये किसी और नंबर से आता, 63 का 9 होता, इट मस्ट बी डिफरेंट। 81 का 9 है, डिफरेंट है। 18 का 9 है, बिल्कुल डिफरेंट है मेरा। 5 ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया?
बेसिक और डेस्टिनी हमें पता होना चाहिए मोबाइल नंबर के लिए, इसके अलावा हमें वैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मोबाइल नंबर में हम देखेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, बट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा हमें चाहिए क्या मोबाइल नंबर्स में, हमें चाहिए 1 to 9 नंबर्स, 1 to 9 हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, 9 ही प्लैनेट्स हैं हमारे, ये तो सभी को पता है। 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3, 4, 5 ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आज इस पे पहले हम चर्चा करेंगे। आप में से इसके बारे में सभी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना 1 to 9। चले, 1 प्लैनेट हमारा किसके लिए है, सन के लिए है ना, सन के लिए है। आपको ना, आपको मैं चाह रही थी थोड़ा प्लैनेट से पहले थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस करती हूँ, आपको शायद अच्छी लगेगी। मैंने एक आध बार वेबिनार में भी वो बताई है। जैसे मैंने भी कुछ, हम लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं, कई बार हम अपने दादी नानी से भी कहानियां सुनते हैं, बट ये चीजें हमारी जो पुराण है, जैसे गरुड़ पुराण है, हमारा शिव पुराण है, वहां पे कहीं ना कहीं इनकी चर्चाएं आई हैं। तो इन प्लैनेट को यही नंबर्स क्यों दिए गए हैं, इसके बारे में आपको एक दो चीजें बताती हूँ मैं। सन तो आपको क्लियर है, सन अपनी जगह क्या है, वो बिल्कुल सेंटर्ड में है, स्टेबल है ना। सन की अपनी एक ऐसी स्टेबिलिटी है कि वो बिना हिले सबसे काम करवा सकता है, इसलिए उसको राजा बोला गया। उसके बाद नंबर 2 दिया गया मून को। मून क्या है हमारा, सन के बाद हमारी नक्षत्र में जो सबसे पास है हमारे, वो मून है। तारे तो हमसे बहुत दूर है, सूरज से भी दूर है, पर उन तारों का अपना महत्व है। तारे ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, बट हम उन तारों के ऊपर जो और चीजें रूल करती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट के अपने भी तारे हैं, उनके भी अपने ब्रह्मांड्स हैं। तो जैसे हमारी एक पृथ्वी है, ऐसे अनेक पृथ्वी और भी हैं ब्रह्मांड में। और कई जगह आप ऐसी बुक्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट पृथ्वी भी एक और है, जो बिल्कुल इसका आइडेंटिकल है। हम लोग उसको साइंस में पढ़ रहे हैं कि वो मंगल जैसा सेम है, हम दोनों का ये सब सेम है, वो एक साइंटिफिकली बात है। एक्चुअल में ये शायद सच है या कहानियां हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हर तरह की किंवदंतियां होती हैं। कोई बोलता है ये हिंदुओं की कहानियां हैं, ये सब बनी बनाई बातें हैं, बट अगर इतने टाइम से चल रहा है वो चीजों के हमारे पास प्रूफ है, तो कहीं ना कहीं वो बातें सच हैं। तो हमारी अर्थ का बिल्कुल एक वर्चुअल प्लैनेट भी है, जो हमें नहीं पता, बट वो एग्जिस्ट करता है। वो ऐसा है कि जो आप यहाँ कर रहे हैं वो वहां पर हो चुका है या होने वाला है। अगर वो रामायण हमारे यहाँ हो चुकी है, आज से 5000 साल पहले कृष्ण हमारी धरती पर थे, तो वो कृष्ण की जो अवतरित होने की घटना थी, जो अवतरित हुए, जो उनका इवेंट था, ये इवेंट किसी और धरती पे आज हो रहा है। कहीं पे रामायण स्टार्ट हो रही है, कहीं पे कृष्ण का अवतरित होना यानी कि महाभारत वाला युग स्टार्ट हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें चल रही हैं। नंबर 2 को हमने चंद्रमा इसलिए दिया, चंद्रमा को हमने डिप्लोमेसी से देखा, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, डिप्लोमेसी है, इमोशंस है उसके अंदर, चंद्रमा के अंदर क्रिएटिविटी है। क्या हमने कभी सोचा चंद्रमा को क्रिएटिविटी क्यों बोला गया, या उसको डिप्लोमेटिक क्यों बोला गया, क्यों बोला गया उसको डिप्लोमेट? चंद्रमा को हम बोलते हैं डिप्लोमेट होते हैं, इन लोगों का मूड स्विंग करता है। ये भी हमने पढ़ा कि ज्वार भाटा आता है तो उनका मूड इस वजह से स्विंग करता है, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से पानी का बैलेंस ऊपर नीचे होता है ना। शाम को भी हम देखें से गंगा मैया की तरफ जाएं तो जैसे जैसे शाम होती जाती, पानी का बहाव की आवाज तेज होने लगती है, पानी की कलकल फील होने लगती है चंद्रमा के प्रभाव से। अब क्रिएटिविटी और डिप्लोमेसी की बात करें तो चंद्रमा के अंदर क्या है, रूप बदलने की शक्ति है। चंद्रमा आधा भी है, चंद्रमा पूरा भी है, चंद्रमा नहीं भी है, और ईद का चांद भी है। तो कितने रूप हैं उसके? बचपन में हमने एक पोयम भी पढ़ी होगी, शायद आजकल के बच्चे भी पढ़ते हैं, कि माँ ने बोला कि चंद्रमा मैं तेरा क्या झोला बनाऊं, तेरा तो साइज एक सा नहीं रहता। ऐसी एक हिंदी में पोयम भी थी कि मैं तेरा झोला क्या बनाऊं, कि आज तू साइज ये लेता है, आज तू साइज लेता है, तो मैं किस नाम का तेरे लिए स्वेटर बनाऊं, इतनी ठंड है। तो डिप्लोमेसी को हमने इसीलिए चंद्रमा से देखा, क्योंकि उसके अंदर रूप बदलने की शक्ति है, वो मेल भी है, वो फीमेल भी है। और वैदिक साइंस में, वैदिक न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, तो चंद्रमा को कहीं कहीं 7 नंबर से भी बोला गया है।
और कहीं कहीं 2 को केतु भी बोला गया है। अगर मैं चंद्रमा के साथ 7 को लूंगी, चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो वहां पे 7 नेगेटिव चंद्रमा काउंट होता है वैदिक में, और 7 जो हम जिसको हम केतु मानते हैं, तो केतु की पोजीशन पे अगर 2 है तो वहां पे वो वाला 2 नेगेटिव है, वहां पे वो केतु पॉजिटिव हो जाएगा, वो वाला 2 एज अ केतु नेगेटिव हो जाएगा। तो 7 और 2 की वाली थोड़ी कहानी है, इसलिए 7 और 2 को मिरर इमेज भी बोला जाता है। ऐसा भी शायद आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो 7 जो है 2 की मिरर इमेज है। आप 2 को थोड़ा सा देखोगे ना, वो थोड़ा 7 की तरह ही दिखता है, उसका पोजीशन हम ऐसे बनाते हैं ना 2 को, और 7 को आप ऐसा कर दो तो 7 बन जाता है। आपको 2 को थोड़ा आप अलग कर देंगे तो हम नंबर्स भी कैसे बनाते हैं हर एक नंबर की, इसीलिए उसके अंदर नंबर के अंदर कितने ट्रायंगल्स है, इसलिए उसको वो नंबर भी दिया गया, उसके अंदर कितने एंगल्स बनते हैं, इफ यू रीड अ मैथमेटिक्स। तो हर एक चीज का अपना एक महत्व है, हर एक की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उसको वो नंबर दिया गया। ये तो 2 की स्टोरी थी। उसके बाद हम 5 की स्टोरी पे आते हैं। हम ये 5 को समझते हैं कि 5 को ऐसा क्यों है कि वो 6 का ज्यादा सगा है, वो उतना 1 का सगा नहीं है, बट 1 के साथ बहुत अच्छा है। वो 2 के साथ ऐसा क्यों है, बट 2 के साथ अच्छा है। नंबर्स का कंपैरिजन भी जब हम करते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसके लिए फ्रेंडली है, किसके लिए अनफ्रेंडली यानी कि एनिमी है, आप इस बारे में भी देखेंगे, सबकी कहानियां अलग अलग हैं। आप जितने टीचर्स से पढ़ेंगे, जितनी बुक्स पढ़ेंगे, आप सब में हर चीज अलग पाएंगे। किसी में 1 को 8 का एनिमी, तो हम सब जगह देखते हैं कि 1 8 का एनिमी है, 8 क्या 1 का, दोनों का आपस में नहीं बनता। 3 की 6 के साथ नहीं बनती, 6 की 3 के साथ बनती है। इन दोनों को छोड़ के आप कहीं कहीं देखेंगे 1 के लिए 2 बहुत अच्छा है, 1 के लिए 6 अच्छा है, बट आप कहीं कहीं वही अनफ्रेंडली लिस्ट में पाएंगे कि 1 के लिए 6 अच्छा नहीं है। तो ये अपने बनाए हुए सबके अपने अपने बेस हैं, अपने अपने आधार हैं, जिसका जहां पे वैलिडेशंस आ जाता है वो उसी को अपना प्रूफ मान लेता है। ठीक है, जैसे अगर मैं नेम नंबर्स पे काम करती हूँ, अगर मैं इंडियन ज़ोडिएक सिस्टम को फॉलो करती हूँ, मुझे उसके ऊपर रिजल्ट मिलता है तो मैं उसी को फॉलो करूंगी। अगर आप ज़ोडिएक सिस्टम अपनी राशियां लेते हैं जिसमें हमारा राहु और कौन सा हो गया हमारा, राहु और केतु नहीं लेते राशियों में, तो आपका आधार वो है, तो आप सही हो, गलत आप भी ना हो, क्योंकि आपको वैसे पढ़ाया गया। आप ठीक है, अगर आप प्राइवेट में पढ़े हैं तो हो सकता है मैं थोड़े कम वाले प्राइवेट में पढ़ी हूँ। ठीक है, हम 1% गवर्नमेंट पढ़ा है तो हो सकता है 1% यूएस वाले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, दोनों की उसमें फर्क है, बट एजुकेशन का तरीका देने का अलग है, बेस तो वही है। तो फ्रेंडली और अनफ्रेंडली लिस्ट पे मैं आपको कहूंगी कि ज्यादा ना जाके ना अपने वैलिडेशन देखो कि क्या चीज आपकी बन पाती है, क्या चीज आपकी मैच नहीं कर पाती। हालांकि ये आउट ऑफ द टॉपिक है, पर ये इसलिए डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आपका माइंड और भी खुले। सिर्फ हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो नहीं पढ़ने आए कि हमने लिखा, क्लास की और फिनिश हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 9 और 2 को हम क्या बोलते हैं? आपने 9 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा है? सही है या नहीं है? कोई भी एक हाथ करके बताओ। पूनम सोनी मैम अनम्यूट कर लीजिए, बताए। मैम 2 जो है वो चंद्रमा होता है और हाँ 9 बेसिकली मंगल होता है। ठीक है, ये हाँ गर्म ग्रह है और वो ठंडा ग्रह है, तो दोनों में हाँ, कहीं ना कहीं आपस में नहीं बनती है। नहीं पानी बन, और आग हो गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। और कौन कौन सोनी जी की बात से एग्री है? कितने लोग एग्री हैं वो हैंड रेस करो। यादव मैम एग्री हैं, दत्तात्रेय सर एग्री हैं, और मिश्रा सर एग्री हैं, चिनार मैम भी एग्री है। चलिए अब मैं आपको अपना एक पॉइंट बताती हूँ और आप सोचिएगा कि मैं सही हूँ। ओके। उन्होंने बोला कि चंद्रमा ठंडा है और वो अग्नि है, फायर है। चंद्रमा क्या है? पानी है, इमोशंस है, थॉट्स है, पानी है। ठीक है, और 9 क्या है? गुस्सा है, एग्रेशन है, फायर है। फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। वाटर चाहिए। गॉट माय आंसर, राइट। चाहिए। तो राइट। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो क्या इनकी फैमिली चलेगी? नहीं विल वर्क 100%। चलेगी। तो अगर अब ऐसी कोई मैरिड लाइफ आप देखो, वो बोले कि मेरा डेस्टिनी 9 है, मेरी मैडम का 2 है, तो आपके मुंह से पहले क्या निकला है? बनती नहीं होगी। राइट। पर ऐसी मैरिज आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम
मैं अभी 90s की किसी शादी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि 90s में सबसे ज्यादा डिवोर्स हुए हैं ड्यू टू एग्रेशन ऑफ 9, जो एग्रावेट हुए 9 उस वजह से भी, और पेशेंस की कमी से भी, क्योंकि बच्चों का तो आजकल बहुत अच्छा जॉब वॉब है, वो सब स्टोरी छोड़ो, जो पहले के भी 70s 80s वाली मैरिजेस हैं 9-2 के कॉम्बिनेशन वाली नहीं टूटी, वो संभल के चली हैं। ऐसा नहीं है कि 70s या 80s वाले लोगों के डिवोर्स नहीं हुए, उनके भी होंगे, रिलेशनशिप ब्रेक हुए होंगे, बट 9-2 में ऐसा नहीं हुआ हर केस में। कि अगर 9 को अपनी चीजों का पता है कि उसकी नेचर कैसी है, और 2 को पता है उसको अपनी फैमिली कैसे संभालनी है, तो उनकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। ये राइट मैम। तो हमें नंबर को भी देखना है कि नंबर का उसका अपना नेचर क्या है। ऐसे ही अगर आप ये देखें, जैसे लॉर्ड सैटर्न का हमने बात की, लॉर्ड सैटर्न को हमने बोला लॉर्ड सैटर्न आ गया जी, 8 आ गया, 7.5 ही आ गया, ऐसे बोलते लोग डर जाते हैं। क्या हमें पता है ये 7.5 में ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे? 7.5 में बने थे वो, उनकी जब 7.5 चल रही थी। अब ये उनका कहाँ से आया होगा? ये उनके प्रारब्ध कर्मों से भी आया कि वो एक चाय वाले थे, और उस चाय वाले से उन्होंने प्रोग्रेस करते करते अपना पॉलिटिकल कैरियर इतना हाई बनाया जो उनको दुनिया भर का फैन बना गया। एक वो भी वक्त था जब उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया था यूएस का, और आज क्या है, मोदी जी के आने की वेट होती है। तो एटीट्यूड अपना ऐसा होना चाहिए, और ऐसा बनाया उन्होंने। कैसे बनाया? डाउन टू अर्थ। 8 नंबर है उनके पास, 5-8 का कॉम्बिनेशन है उनका ना, 8-5 का या 5-8 का कॉम्बिनेशन है, 8-5 का है ना, 8-5 का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं? अगर वो पर्सन 8 पर्सन के लिए सिर्फ एक ही सलाह आप दे सकते हो, अगर वो डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, ऑनेस्ट है, तो उसकी लाइफ बाकियों वाले 8 से बेटर हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। कई चीजों में आप ये भी देखेंगे, जैसे 26 वाला 8 है, यहाँ पे मोस्टली रिलेशनशिप वाले इश्यूज मिलेंगे। पर अगर ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको बोली, अगर वो पर्सन इस तरह का है, स्पिरिचुअल है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, ईमानदार है, लोगों की हेल्प करता है बट जताता नहीं है, ऑलवेज रेडी, तो उनका 26 वाला 8 बहुत अच्छा है। और 26 में एक चीज आपकी बहुत खास है, आपको हिंट दे दूं, 26 में एक आध तो उसका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ ही होगा, ये फैक्ट है। चाहे वो शादी से पहले हुआ हो, या रोका हो के टूटा हो, या सगन होके भी टूटा हो, या शादी से पहले ईएमए रहा हो। ईएमए को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब एक शादी के बाद कुछ चल रहा हो, या शादी से पहले क्या बोले, जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह उसके साथ ब्रेकअप हो गया, कोई एक आध ब्रेकअप उनका होता ही है लाइफ में 26 में। ठीक है, अगर अब वो सब चीजें जो आपको बताइए, अगर 8 की क्वालिटी उस पर्सन के अंदर है तो वो इन चीजों से संभल भी जाएगा। पर जहां पे उसकी 2 की इमोशंस वो नहीं संभाल पाया, तो वो बिखर भी जाएगा, तो उसका विश्वास उस रिलेशन से उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी शादियां भी डिले हो जाती हैं 26 में, जो 26 के बॉर्न है। ये आप चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टोरी बतानी थी 5 की। 5 को हमने बोला है बच्चा, सबका लाडला बच्चा, ऐसा बोलते हैं। बट 5 को सिर्फ राजकुमार की हैसियत ही क्यों मिली अभी तक? इतने टाइम से, इतने सालों से पढ़ रहे हैं। 5 मरकुरी है, 5 मरकुरी है, कब मिलेगा उसको राजमुकुट? सन का जब तक जीवन है तब तक तो मिलने से रहा, और सब जब तक सन का जीवन है तब तक हमारा जीवन है। जब सन खत्म है तो यहाँ की वेजिटेशन खत्म, वेजिटेशन खत्म तो इंसान खत्म। तो उसको किसने बहलाया फुसलाया? 6 के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है? 5 जो है, 5 चंद्रमा का और जुपिटर की वाइफ के साथ, जुपिटर जिसको गुरु बोलते हैं, गुरु की वाइफ की इलिसिट रिलेशनशिप से उत्पन्न हुआ बच्चा है। पता था आपको ये बात? उनकी इलिसिट रिलेशन से बचा हुआ बना था ये बच्चा, और जब ये बच्चा हुआ तो ना इसको चंद्रमा की वाइफ ने, यानी कि जब चंद्रमा एज अ फीमेल थी, मदर थी, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया,
और उधर से उसने भी उनको, गुरु की जो वाइफ थी, मतलब चंद्रमा जब अपना मेल रूप में था और उनकी जो गुरु की वाइफ है, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि गुरु की वाइफ के लिए ये सब चीजें अब था कि उनके हस्बैंड को पता चल जाएगा तो क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो पहले भी था और आज भी है। पॉलिटिक्स ना होता तो मंथन ना होता, मंथन ना होता तो हमारा जीवन ना होता। तो एवरीथिंग रिवॉल्व ऑन द पॉलिटिक्स, कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगर दैत्य अच्छे नहीं है तो वो नहीं जिएंगे, देवता अच्छे है तो वो जिएंगे, क्योंकि जीवन सार्थकता से और सत्य पे चलता है, इसलिए उनको खत्म भी किया गया। उससे जब ये 5 हुआ तो अब ये 5 बेचारा परेशान हो गया। उसको ना चंद्रमा ने अपनाया, ना उसको उसकी वाइफ ने अपनाया, तो ये बेचारा बंडन हो गया बिल्कुल। अब जे अबंडन हो गया तो सबसे पहले इसको 6 ने पुचकारा, दैत्यों के गुरु। 6 कौन थे? हमारे दैत्यों के गुरु थे, ये तो पता है। तो उन्होंने सबसे पहले 5 को किया, और 6 की मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा हाई है 3 से। 3 को मैनिपुलेटर्स बोलते हैं, बट 6 की मैनिपुलेशन 3 से बहुत ज्यादा आगे हैं। 6 ने उसको बहलाया फुसलाया, उसको बताया कि तू एक छोटा बच्चा है, और हमारे यहाँ तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, हमारे राज्य के लिए राजकुमार को जरूरत है, तू चल, तेरे को मैं लेके चलता हूँ। ले गया सन के पास। सन को भी उसने मैनिपुलेट किया कि देखो, आज ना कल किसी को तो घोषित करना ही है, और वैसे भी हर एक वो होता है कि अगर राजा है तो उसका कोई ना कोई राजकुमार या राजकुमारी होती है। मुझे दोबारा बता देना को, तो माइट भी इंटरनेट दोबारा हो तो मुझे बता देना, मैं स्विच कर लूंगी। अभी तो आ रही है ना आवाज? अभी भी ब्रेक कर रही है? अच्छा, 1 सेकेंड होल्ड करो, मैं देखती हूँ, चेंज करती हूँ मैं। देखो अभी ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है? ओके, दोबारा ना मुझे बता देना। आई थिंक दूसरे, चलो ठीक है। तो हम थे 5 पे, तो उन्होंने 5 को क्या किया, उन्होंने 1 को भी समझाया। 6 ने 1 को मैनिपुलेट किया कि आप चलिए हमारे साथ, देखो ऐसे से आपको राजकुमार की जरूरत है। तो 1 ने भी कहा ठीक है, ओके है, ठीक है। उसको उनकी बात समझ में आ गई, क्योंकि गुरु तो वो भी है, राजा को कोई परेशानी नहीं। राजा ने एक अपनी गुरु की गद्दी किसको दी है? 3 को दी है। अब यहां से जो राइवल है ना, जो 36 का आंकड़ा बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई, क्योंकि 3 को समझ में आया कि मेरे लिए मैनिपुलेशन कर रहा है। क्योंकि देखो, 6 अगर राजकुमार को मैनिपुलेट कर रहा है तो वो क्या चाहता था, एक दिन ये राजा बनेगा तो अगली गद्दी किसको मिलेगी? वो गद्दी मुझे मिल जाएगी। चेयर के लिए तो सभी पागल हैं। अब 3 को क्या था, 6 के मन में 3 के लिए कुछ नहीं है। वो अपने लिए गद्दी चाहता था, वो कभी ये नहीं चाहता था कि 3 को हटा दिया जाए। क्लियर माई पॉइंट? इस चीज को आपने ध्यान से समझा है। 6 3 के लिए एंटी नहीं है, बट 3 को ये दिमाग में आ गया, उसको ये चीज समझ में आ गई कि इसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, इसलिए 3 6 को सपोर्ट नहीं करता। 6 वीनस है, 6 लक्ष्मी है, 6 सपोर्ट करती है 3 को, इसलिए 36 का आंकड़ा तैयार हो गया। ये 5 की स्टोरी तैयार हो गई। अब आते हैं हम 8 की कहानी पर। अब शनि देव को, जो हम बोलते हैं कि सैटर्न हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शनि की दशा, शनि की महादशा, ये सब चल रहा है। और फिर परेशान, जबकि लॉर्ड सैटर्न ने क्या चाहा है, सिर्फ अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, जो उनको मिली नहीं है। क्योंकि एक्चुअल चाइल्ड कौन थे? ये सन और मून का एक्चुअल चाइल्ड थे शनिदेव। उनको सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो काले थे। उनको लगा ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, इसके अंदर तेज ही नहीं है। बट सन के अंदर सन से मिली हुई, क्योंकि पुत्र तो उन्हीं का है,
सन की सारी क्वालिटीज शनि देव के अंदर हैं, सिर्फ वो स्लो है। वो भी किस वजह से, उनका एक पैर किसी रीजन, वो भी एक स्टोरी है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। आज आप कहेंगे मैम आज स्टोरी सुना नहीं आई है लगता है, तो उसकी भी एक स्टोरी है। इस वजह से वो थोड़ा, उनकी चाल जो है स्लो है, इसलिए शनि की गति को हम बोलते हैं स्लो। ये स्लो प्लेनेट है, आराम आराम से चलता है, सक्सेस मिलती है बट शनै शनै, संस्कृत में था ना, शनै शनै धावंती, धीरे धीरे दौड़ता है, तो ये धीरे धीरे चलता है, शनै शनै चलंती। क्लियर? 8 की स्टोरी समझ में आई। अब आपको बताती हूँ राहु और केतु की स्टोरी। अब राहु और केतु की स्टोरी क्या है, उसके पास सर क्यों है, उसके पास 7 क्यों है, 7 को फिर भी अच्छा क्यों बोला गया, राहु को फिर भी डेविल क्यों बोला गया, हालांकि 4 और 7 डेविल प्लैनेट है। अब ये तो राक्षस था एक स्वर भानु जिसका नाम था। जब मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकला। अब अमृत जब निकल गया तो अब ये था कि दैत्य पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे, जो ब्रह्मा जी चाहते नहीं थे कि दैत्यों का राज्य यहाँ पर हो जाए। वो चाहते थे कि जीवन कैसा चाहिए उनको, खुशहाल, जहां पे ये मार पिटाई और अत्याचार ना हो, इसलिए वो देवताओं के हक में ही थे। अब उसके लिए जागने का कोई तैयार नहीं था, तो वो चाहते थे कि मंथन कौन करे। मंथन तो चलो जैसे तैसे हुआ, जो भी कछुआ लाया गया, स्नेक को वो बनाया गया, शेषनाग को वो बनाया गया। अब विष्णु देव को जब पता चला कि भाई अब अमृत है, अब क्या करे, देवता गए भागे भागे। अब उनको था जाए किसके पास, ब्रह्मा जी तो न्यूट्रल हैं, वो डर तो जाते हैं बट वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो कर नहीं सकते, उनका काम है सिर्फ क्रिएट करना, वो क्रिएटर है। जो क्रिएट करेगा वो डिस्ट्रॉय करने का हक नहीं है, क्योंकि ये त्रिदेव है हमारे, सबको अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त है। अब वो फिर गए महेश के पास, उनकी तो आंखें बंद है, अब त्रिनेत्र टूट गया तो फिर प्रॉब्लम है, तो किसके पास गए, हार के सब किसके चरणों में जाते हैं, विष्णु जी के चरणों में जाते हैं, क्योंकि पालनहार तो वही है भैया, पालन करता तो आप ही हो, अब आप ही बचाओ। फिर उन्होंने अप्सरा का रूप बनाया, उस अप्सरा के रूप से जब अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या किया, जो लाइन बनाएगी, एक तरफ देवताओं को बिठाया गया और एक तरफ दैत्यों को बिठाया गया। अब वो अप्सराएं जब बन गई, दैत्य लोग तो था ही, उनकी लाइफ में था क्या, भोग विलास। उनको था एक सुंदर स्त्री है, हमें भी पिलाएगी अमृत। तो वो क्या करती थी, जो विष्णु देव अपना स्त्री का रूप धारण किया, जब वो दैत्यों के साइड पे जाती थी, तो जो उनके हाथ में मटका या कैटल था, उसको वो चेंज कर देते थे। अब जब वो चेंज कर रहे थे, ये स्वर भानु ने देख लिया। स्वर भानु ने क्या किया, वो चुपके से उस रो को क्रॉस करके उस साइड आके बैठ गया जहां देवता बैठे थे। अब जब वहां पे बारी आई, उन्होंने जैसे ही उसके मुंह में डाला, तो उसी टाइम चंद्रमा ने देख लिया। अब उसने उनको बोल दिया कि ये तो रहते हैं। उस समय विष्णु भगवान जी तो आ गए अपने रूप में, स्त्री का रूप छोड़ा और अपने असली रूप में आगे चला दिया उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र। तो जब चक्र चला तो सर उनका कट के गिर गया। जब उनका सर गिरा, तो एक गिरा आपका नॉर्थ पोल में और एक गिरा आपका साउथ पोल में, जो आपका फिक्स है, दोनों गिर गए। अब नॉर्थ पोल में जो गिरा, जब उनका सर, वो एक दैत्य मदर की गोद में गिरा था, तो उस सर का लालन पोषण उस मदर ने किया। अब जब दैत्यों की मदर लालन पोषण करेगी, तो उसके अंदर वैसे ही विचार आएंगे, वैसी ही सब चीजें आएंगी। और जो धड़ गिरा, यानी कि सर से नीचे का पोर्शन जो गिरा, वो हनुमान जी की माता की गोद में जाके गिरा, तो उसका लालन पोषण उन्होंने किया। वो कौन थे, वो तो पंडित वाली सब आते थी उनके अंदर, उन्होंने उनको अध्यात्म की विद्या सिखाई। तो इस तरह से 7 के पास आ गया अध्यात्म, और एक तरह से 9 को मिल गया अपना एक नया भाई। इसलिए 7 9 के लिए ठीक ठाक सा है, अच्छा भी है और ठीक ठाक भी है। तो हनुमान जी को तो एक नया भाई मिल गया। अब जब 7 को उसकी माँ ने विद्याएं पढ़ा दी, तो अब उसके मन में आया कि मैं क्या करूं, भाई मुझे भी सर चाहिए। अगर शंकर भगवान जी ने अपने गणेश जी को सर लगा दिया, तो मेरा भी लगा देंगे वो। तो उनकी माता ने उनको प्रेरित किया, उन्होंने कहा तुम तपस्या करो। अब वो तपस्या में बैठ गए। जब उन्होंने घोर तपस्या की, उस तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया, तो उन्होंने महादेव से मांगा
कि जैसा सर आपने गणेश जी को दिया है कम से कम वैसा सर ही मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं सर तो तुम्हें दे दूंगा, मैं दे भी सकता हूँ, पर अगर दूंगा से उन्होंने बोला मेरा सर वापस लगा दो। आप तो सबका लगा सकते हो, मेरा सर तो है, उनका तो सर चला ही गया था, मेरा तो उस साइड गिरा है और जीवित भी है, प्राण भी है उसके अंदर। मरे वो क्यों नहीं? क्योंकि वो 2 बूंद अमृत के उनके अंदर जा चुके थे, इसलिए राहु केतु हमेशा जीवित रहे हमारे जीवन में। और जहां भी अटैक करते हैं किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी राशि पे, तो वो ग्रहण लगाते हैं, सूर्य के साथ लगा दिए, चंद्र के साथ लगा दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था चंद्र ने। अब क्या हुआ, फिर उनको भगवान जी ने बोला कि देखो मैं सर तो लगा दूंगा, मैं लगा भी सकता हूँ, पर इस समय आपका माइंड बॉडी मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड की परवरिश कहाँ हो गई है? दैत्यों से हो गई है, और आपकी परवरिश कहाँ से हो गई है? एकदम सात्विक धर्मों से हो गई है, तो आपकी मैच नहीं करेगी। अब होगा ना, अब आप ये सोचो कि आप कोई पर्सन है, क्रिमिनल पर्सन है, उसको आप बोल दो कि तू अच्छा सोच, तेरे को पैसा वैसा सब कुछ मिल जाएगा, बट अगर उसकी सोच में क्राइम करना लिखा है या उसका सोच वैसा है, तो वो अच्छा होते भी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगा, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन वैसी ही नहीं है। और दिमाग अच्छा है, उसकी आदतें वो नहीं है, तो भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो माइंड कोऑर्डिनेशन क्या हो गया उसका? बनेगा नहीं। तो उसको महादेव ने बोला कि तुमने इतनी तपस्या की है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, देखने के लिए तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं है, सूंघने के लिए तुम्हें नाक की जरूरत नहीं है, सुनने के लिए तुम्हें कान की जरूरत नहीं है, कोई चीज खाने के लिए तुम्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी पावर रहेगी कि तुम बिना देखे सुने पहचान जाओगे। इसलिए 7 नंबर वाले पर्सन को बोला गया उसकी इंट्यूशन हाई है। तो ये इंट्यूशन की कहां से पावर मिली उसको? महादेव से मिली। क्लियर हुआ? इसलिए 7 नंबर किसी की ग्रिड में भी है, किसी की डेस्टिनी में भी है, तो उन लोगों को बोला जाता है उनकी इंट्यूशन अच्छी होगी। अब हमारे यहाँ पे जिसके पास भी नंबर 7 है, एक बार सोच के बताना, क्या उनको पहले से कई बार पूर्वाभास हुए हैं, और आपने अगर नहीं सुने तो वो चीजें हुई हैं? अनम्यूट कर सकते हो चिनार मैम अब? Yeah, I can feel the things that were supposed to happen. I saved my life with the car accident. Before I was coming to US, like what, 23 years ago, I always see the railway station, all the, not railway station, the फाटक बोलते हैं ना जिसको, हाँ, हाँ। हमेशा मेरे मैं इतने सपने आते, उसी के ही सपने आते थे. And now my story is right in front of the railway track, right there. So lot of things, like, you know, I literally feel it. राइट। 7 जिनका पास 7 ग्रिड में भी है ना, तो उनको एक आध बार तो लाइफ में 1 से 2 बार सांपों का सपना भी आया होगा। राकेश शर्मा सर, अनम्यूट कर सकते हो सर आप लोग? यस मैम, बहुत आया बार है? आया है। हाँ जी मैम, बहुत बार आया है। मेरा तो ड्राइवर ही 7 है मैम। आपका ड्राइवर ही 7 है, तो इंट्यूशन बहुत हाई होती है। इंट्यूशन है सबके जो बीच रह के भी अकेले रह लेते हैं, अकेले के बीच में भीड़ को भी इंजॉय कर लेते हैं, अपने भी खुश रह लेते हैं। इनको अकेला छोड़ दो, बहुत खुश हैं, क्योंकि अध्यात्म का नंबर कहाँ है ना, इनको तपस्या की इतने साल, तो वो सब चीजें अंदर डिसॉल्व हो गई हैं बॉडी में। तो वो आप ये देखो कि उस प्लेनेट का असर तपस्या 7 ने की है, बट 7 हमारी ग्रिड में आ जाने से भी हमारे अंदर वो कितनी चीजें चेंज लेकर आता है। तो इतना इम्पैक्ट इन ग्रहों का रहता है। अभी देखो हमने कोई नंबर नहीं पढ़ा, हमने एक 7 की बात की है। अब किसी ग्रिड में आप 7 देखो, ये आप 2 बातें पूछो तो देखो वो पहली बोलेगा, आपको कैसे पता? अभी हम कोई नंबर नहीं जानते, सपोज करो, चलो हम तो पढ़ के आए, वो एक अलग बात है। अगर नहीं पढ़ा होता तो आप 7 से भी 2 चीजें उसको बता सकते हो कि ये चीजें उसकी लाइफ में हुई होंगी। हाउ इट इज कनेक्टेड टू स्नेक्स मैम, जो आप बता रहे थे ना, स्नेक्स का सपना देखना। स्नेक्स की सेंसेस बहुत अच्छी होती हैं, और अगेन जो स्नेक है ना, महेश जी यानी कि हमारे शिव जी भगवान जी के गले में रहता है। और स्नेक को कुंडलिनी भी बोला गया है, कुंडलिनी शक्ति को भी स्नेक से देखा गया है, शक्ति से देखा गया है। शक्ति स्वरूप क्या, हालांकि पार्वती है, सती है, नेचर है, प्रकृति है, तो प्रकृति है वही कुंडलिनी है, और कुंडलिनी को हम स्नेक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आपकी 3rd आई अवेकन होती है, आपका एनलाइटनमेंट होता है, आपको चीजें क्लियर, आपका जो होता है ना क्लैरिटी आपको होने लगती है हर चीजों की। ऐसा नहीं कोई मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में, बट क्लैरिटी होने लगती है, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं, आप चीजों को आसानी से एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। राइट उसको भी इंट्यूशन से देखा जाता है, स्नेक को भी। ठीक है जी। मीनू मैम कुछ बोलना चाहते हैं?
मैम मेरा भी 77 है तो इंट्यूशन आ जाती है। हाँ, इंट्यूशंस आती है। आई एम आल्सो 77। प्रणव सर, आप कुछ तो कहना ये चाहते हो? गलत होता है या सही होता है, दोनों का ही? जैसे हाँ, अभी बिल्कुल। अब Yes, ये ma'am. आपको पता है क्या सिखाता है? ये सिखाता है जिनके पास 7 या 2 नंबर है ना, इनको अपनी गट फीलिंग पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इनको बिल्कुल सही इंट्यूशंस आती हैं। हम समटाइम भरोसा नहीं करते कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और घर वालों को भी बोलेंगे ना, तो घर वाले क्या बोलते हैं? क्या बेकार के वहम है। और आप ये करके देख लीजिए, आपने जिस चीज को इग्नोर किया ना, वो चीज आज या नहीं तो कल होगी। और yes, ma'am. कितनी बार इन लोगों के साथ भी होगा। और आप किसी के लिए अपने, अगर आपका मन साफ है ना, आप ये करके देखना। मेरे साथ तो बहुत बार होता है ये, कि आपने किसी के बारे में सोचा, उसका फोन आ जाता है, आपको एकदम से इतने दिनों बाद याद आया, महीने बाद भी किसी पर्सन का याद आया ना, उसका हालचाल पूछूं तो वो बोलेगा मैं आप ही को याद कर रहा था। या आपको नहीं भी याद कर रहा था, आपको जिस वजह से इंट्यूशन आया, मैं उसका हालचाल पूछूं तो उसकी तबीयत खराब मिलेगी आपको। तो Yes, उस तक पहुंच जाना। That is true. जिसके Very ग्रिड true. में 7 है उसके साथ भी होगा, जिसके पास प्योर फॉर्म में 3 है ये उसके साथ भी होगा। ये वहां पे पहुंच जाते हैं, खासकर जो पेन में है। पेन के लिए 3, और कहीं भी एकदम से इंट्यूशन आएगा तो 7। मैम धोनी का भी 7 है, 77, MS धोनी। धोनी का आपने इंट्यूशन क्या आपने देखा? इसीलिए उसका हाँ, बहुत। बॉलिंग का आप ये देखते हाँ। हो वो कितने 7 क्या है? 7 हम्म। एनालिटिकल नंबर है। तो वो हम्म। बॉल की वो हर चीज देखता है कि कौन सी कितनी स्पीड से उसको फेंकनी है, कहाँ हाँ। फेंकनी है। ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट की, मैं इतनी फैन नहीं, बट फिर भी उसका एनालिटिकल ऐसा है कि जब उसकी बॉलिंग देखो ना, तो आप ये देखोगे वो सोचता है, वो एकदम से कभी नहीं फेंकता। वो जाके बॉल को यूं तो रगड़ेगा, थोड़ा सा टांग के ऊपर ऐसे से करेगा, फिर हाथ पे करेगा। वो उतनी देर में सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है कि उसको जाना कहाँ है। फिर धोनी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। ठीक है, चले हम हाँ। नंबर्स पे। मजा आया स्टोरी सुन के? yes, ma'am. कहानियां सुनी बच्चों की। चले, आज हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1। सन क्या है? Fire. हमारी स्फेरियल ग्रिड बनेगी। उसमें हम लोशू बनाते थे, इसमें हम स्फेरियल ग्रिड बनाएंगे तो थोड़ी सी अलग रहेगी। सन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, कुछ मिस हो जाएगा तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आई एम हियर ओनली टू हेल्प यू। लिखें, सन क्या है? किंग है। सन है किंग। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, पॉलिटिशियन, फादर फिगर, बिग ब्रदर या पिता तुल्य, कोई भी हो सकता है। वो आपका चाचा, मामा, ताया जी, कुछ भी हो सकते हैं। पिता तुल्य को भी किंग से देखा गया है। सन क्या देता है हमें? फेम देता है, लाइमलाइट देता है, लीडरशिप क्वालिटी। जब आप में से किसी को लगे मैं फास्ट हो रही तो मुझे बोल देना। No, fine. एडजस्टमेंट नहीं करते, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट। थोड़े रिजिड होते हैं। दो तीन नंबर लगा के ना, अभी लिखवा के फिर मैं आपसे पूछती हूँ किसके मोबाइल नंबर में ये 2-3 नंबर आ रहे हैं, तो आपको बताती हूँ उससे क्या होता है। थोड़ी थोड़ी आपको क्यूरियोसिटी से पहले तो कुछ थोड़े से पर्दे खोल देंगे ताकि आपकी एंड तक क्यूरियोसिटी बनी रहे। अभी हम किसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया हमारा सन का। अथॉरिटी हो गया, एटीट्यूड हो गया। एटीट्यूड भी लिख लीजिए इसमें। सन है तो एटीट्यूड हमेशा होगा। राजा है ना, ये होना भी चाहिए उसके अंदर। राजा के अंदर एटीट्यूड नहीं होगा तो फिर वो राजा भी किस काम का। ईगो नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा उसका काम। उसको एक हेल्दी ईगो भी चाहिए, उसको एक हेल्दी एटीट्यूड भी चाहिए। तो एटीट्यूड होता है, नो एडजस्टमेंट होता है, रिजिड होते हैं ये लोग। नेक्स्ट लिखेंगे हम मून के बारे में। मून क्या है? वाटर है। हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स को भी हम वाटर बोलेंगे, क्योंकि 75% हमारी बॉडी में जो वाटर है ना, ये हमारे थॉट्स ही हैं। इसलिए हमारे थॉट्स रुकते नहीं है। जो विचार आते हैं ना, हम बैठते हैं मेडिटेशन में, जो लोग मैम कैसे बैठे, बैठा ही नहीं जाता, इतने दिमाग में ख्याल आते हैं। अरे भाई आएंगे, पानी है बॉडी में इतना, तो फ्लो तो थॉट्स का आएगा ही आएगा। हमने क्या करना, उस फ्लोट्स को बहने दो। उसके बहाव के साथ बह जाओगे तो अच्छे से तपस्या कर लोगे, तो इसी में रह जाओगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाता। ये मेडिटेशन वालों के लिए, जो लोग करते हैं ना, उनके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे भी मेरे गुरुजी ने दिया था। जब मैं भी ऐसे कभी बोलती थी तो मुझे उन्होंने बोला था कि
मैम जब वहां जाते हैं हम गंगा मैया में, वहां पे नौका विहार सभी एक आध बार तो सभी करते हैं जब जाते हैं तो, है ना। अब तो कई बार वो मौसम जब होता है तो वो बैन लगा देते हैं, नहीं तो नौका विहार वहां पे होता है ऋषिकेश पे, ठीक है। नाव में हम जब जाते हैं, अभी तो गंगा मैया काफी काफी साफ कर दी, मैं अभी रिसेंटली होके आई, अभी सैटरडे को ही होके आई, बहुत बहुत क्लीन कर दिया है, मतलब बहुत क्लियर कर दिया है। तो पहले क्या होता था, हम गंगा मैया में जाते थे ना, तो क्या होता था, चिप्स का पैकेट उड़ के आ रहा है, वो गुटखे का पैकेट उड़ के आ रहा है, साथ साथ मतलब चल रहा है। आप लेक में भी जाते हैं, किसी लेक वगैरह में भी जाते हैं, तो ये सब आता है पानी के साथ। चिनार में मैम इतना हैरान मत हो, यूएस में ये सब नहीं होता, इंडिया में कहीं कहीं होता है। अब तो बहुत क्लीननेस मोदी जी ने करा दी है, तो ये सब बात। तो हम क्या होता है, अगर कोई पैकेट आ भी रहा होता है मेरे आसपास, तो हम क्या करते हैं, क्या आप उसको उठाते हो, उस गंदगी को उठाते हो? अगर नाव के अंदर होते हो तो उठाते हो क्या? बताओ, उठाते हो कि थोड़ा सा मैं एक पैकेट उठा लूं तो साफ हो जाएगी? नहीं करते हम लोग। Yeah, do that. चिनार मैम आप अपने आप को इस बात पे छोड़ देना, यहाँ पे हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप तो यूएस में हो, वहां पे लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनको होता है कि यार हम सबके साथ एक सही है ना, मैं अकेला उठाऊंगा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, आसपास वाले देखने वाले, ये क्या कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। आज मोदी जी ने चीजें चेंज कर दी हैं, जब तक थोड़ा सा अलग माहौल था तो वहां पे कोई ऐसा काम करता था, लोग उसको बेवकूफ समझते थे, आज समझदार समझते हैं। ये सब मोदी जी की कृपा है कि लोगों को एक्चुअली में अपनी रियलिटी का एहसास हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नहीं उठाते ना उसको, तो थॉट्स भी आपके ऐसे हैं, अगर थॉट्स आपके उसमें आ रहे हैं ना, तो उसको बहने दो, कैसा भी आ रहा है। अगर हम उसके फ्लो में रहेंगे ना, तो हम उसको एंजॉय कर पाते हैं, नहीं तो हम एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो वो होता क्या है, एक टाइम पर आकर अपने आप उनका इफेक्ट आना खत्म हो जाता है। ये उनके लिए एडवाइस है जो मेडिटेशन करते हैं। लेट इट फ्लो। चले, मून पे आता है। मून के आपका विचार है, आपके थॉट्स हैं। ओ, चिनार मैम इज अ रिलेटिव ऑफ मोदी जी, किसने बताया मुझे? अंशु जी ने बताया। कोई बात नहीं, रिलेटिव है कुछ भी है, मैं मोदी जी की भक्त हूँ, ये सबको पता है मेरे घर में तो। That's good. Thank you, ma'am. मेरे घर में किसी की वोटिंग कहाँ भी जाए, मेरी वहीं जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ एन। That's good. उनसे That's बहुत good. कुछ सीखने को मिलता है, उनसे दिनचर्या सीखने को मिलती है कि वो इस एज में भी इतना काम करते हैं, उतना हम नहीं करते एक हफ्ते में भी, जितना वो एक दिन में करते हैं। वाटर का कारक भी मून को मानेंगे। थॉट्स, फीलिंग, पानी, इमोशंस, बिवरेजेस जितनी भी होती है ना, जितनी भी तरह की, उसको भी हम मून का कारक ही मानेंगे, हर तरह की। मिल्क, मून को हम मदर से भी देखेंगे, मन का कारक है वो। आपकी इमेजिनेशंस, आर्ट, किसी भी तरह की आर्ट में इंटरेस्ट या आर्ट का फैन या आर्ट करने का मन, आर्ट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक ड्राइंग से हम आर्ट को नहीं देखते। तबला बजाना, सितार बजाना, या गाना गाना, डांस करना, कोई हॉबी है स्पेसिफिकली, हैंडलूम का काम ही करना, ये सब आर्ट में ही आता है। तो पोएट, आर्ट, इंट्यूशन, एडजस्टमेंट एंड सपोर्टेटिव। 2 नंबर है, मदरली इंस्टिंक्ट्स इनके अंदर ज्यादा होता है। तो मदर का नेचर क्या है, हमेशा सपोर्ट करना अपने बच्चों को। पापा से डांट पड़ती है तो मदर डांट पड़वा देगी, तो पर सपोर्ट भी करती है साथ में, है ना। तो उनको लगता है बस अब थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर सपोर्ट करने लग जाती है। तो सपोर्ट भी 2 से हम देखेंगे, ठीक है। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 हमारा है जुपिटर। जुपिटर किसका कारक है? नॉलेज का। सबसे पहले हम 3 को किसे देखते हैं? नॉलेज से। पहले टाइम में क्या बोलते थे, अगर कभी किसी को जरूरत है ना, जहाँ पे सूरज नहीं पहुंचता था, एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उस कवि को किससे बोला जाता था? गुरु से बोला जाता था। तो कोई ना कोई ऐसा गुरु उनके द्वार पे पहुंच जाता था, जिसको किसी ऐसी सलाह की, एडवाइस की या किसी हेल्प की जरूरत होती थी। तो कोई ना कोई घूमता फिरता ऐसा जुपिटर यानी कि कोई गुरु उनके द्वार पे आ ही जाता था। वो नहीं जा पाता था कहीं तो आ जाता था, क्योंकि तब सतयुग था, लोगों की जो इंटेंशंस थी, मैनिफेस्टेशंस थी, वो बहुत हाई थी, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म में होती थी, अनकंडीशनल होती थी, इसलिए उनकी चीजें पूरी भी हो जाती थी। आप भी देखेंगे जब कोई चीजें अनइंटेंशनली यानी कि अनकंडीशनली आप मांगते हैं, वो चीज आपकी इमीडिएटली पूरी हो जाती है। और कई बार हमारे मुंह से निकलता है, अरे काश कुछ और ही मांग लिया होता,
ऐसा हम लोगों की लाइफ में होता है, तो क्योंकि वो क्या होती है, अनकंडीशनल होती है। तो जब हम ईश्वर से अनकंडीशनल होके कुछ मांगते हैं तो वो आपका उसी टाइम पूरा हो जाता है। तब उसके लिए कोई टेस्ला लॉ लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई मैनिफेस्टेशंस की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होती, ये सब हमारे अंदर ही है। तो नॉलेज है न्याय का रास्ता, 3 से हम देखेंगे न्याय का रास्ता, यानी कि सीधे रास्ते पे चलने वाले को भी हम 3 से देखते हैं। ये प्रिफर टू भी काम गलत पे नहीं जाएंगे, सीधे रास्ते पे चलना है, टेढ़ा काम करना पसंद नहीं है इनको। निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ, धार्मिक मिलेंगे आपको, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में होंगे, एजुकेशन, अकल्ट, ये भी हम 3 नंबर से देखते हैं। जो आप सब पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, अकल्ट है, इसको भी हम 3 से देखेंगे। आप विद्याएं पढ़ रहे हैं तो ये अकल्ट है, ये 3 नंबर है। रिस्पेक्ट, जिसके पास 3 नंबर है ना, उसके पास आप देखेंगे अगर कोई और नंबर नहीं भी है ना, अनड्यू रिस्पेक्ट उसको मिलती ही है लाइफ में। ऐसा बहुत कम होता है जिसके पास 3 नंबर नहीं है और उसके पास उसको रिस्पेक्ट ना मिले। ठीक है, अगर जुपिटर सही नहीं है, वो बाकी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स हैं, जुपिटर उसका उच्च का है या नीच का है, तो कई बार वो पर्सन बोलेगा कि नहीं मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो ड्यू टू होता है कि उसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है। वो सब एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है, उस टर्म में ही होता है ऐसा कि गुरु को रिस्पेक्ट ना मिले। तो अदरवाइज जिसकी ग्रिड में भी 3 नंबर आ जाता है, आप देखेंगे उस पर्सन को रिस्पेक्ट मिलती ही है, ये बाय बर्थ उसके साथ आ जाती है, क्योंकि उसकी वाणी में, उसकी बातों में नाप तोल करने की बहुत अच्छी जजमेंट होती है, क्योंकि बैलेंस नंबर है 3। अपने आप में देखें 3 बनता कैसे है हमारा, तो उसका राउंड देखेंगे उस सेंटर पे आके बैलेंस्ड है, त्रिगुण है, त्रिगुण शक्ति भी है, इसलिए 3 नंबर को रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी बोला गया है। बिल्कुल बैलेंस है इसके अंदर। मतलब 3 आपको ये नहीं कहता संन्यास ले लो, तो वो क्या हो गया आपका रजोगुण। वो ये भी नहीं बोलता कि तुम क्रिमिनल बन जाओ, तुम चालाकियां करो, ये भी नहीं कहता वो, पर वो प्रैक्टिकल लाइफ जीने को कहता है। तो तमोगुण भी आ गया, पर वो इन दोनों के बीच में बैलेंस रहते हुए आपको सिखाता है सतोगुण। सतोगुण मतलब सात्विक भोजन खाना, सात्विक भोजन खाते हुए, प्रैक्टिकल रहते हुए, दिमाग को सही रास्ते पे रखते हुए भी आप इस रास्ते पे चल सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए 3 नंबर की पॉइंट्स भी हैं जो 3 बने हुए हैं। तो निस्वार्थ है, धार्मिक हो गया, रिलीजियस रास्ते पे चलने वाला, सीधे रास्ते पे चलने वाला, रिस्पेक्ट, एंड ये केसर को डिनोट करता है, येलो कलर को भी हम केसर से और जुपिटर से देखते हैं। तो जिसकी लाइफ में 3 की कमी है तो वो केसर का तिलक भी लगा सकता है, 6 नंबर को छोड़ के। जिसका डेस्टिनी 6 है वो ना लगाए, जिसका बेसिक या डेस्टिनी 6 है वो ना लगाए। अच्छा, अभी 3 में आप ये देखना, जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 से है, आई डोंट नो कि आप में से शायद आपको पता नहीं, आप नोटिस कीजिएगा, चिनार मैम को भी बोलते हैं, चिनार मैम का नाम ही सी से स्टार्ट है, सी आता है आपका 3 पे। और कौन है यहाँ पे, छाया मैम है। छाया मैम आपका टोटल कितना आ रहा है, 5 10 10 3 13 14 15 16 पे आ रहा है। छाया मैम से बाद में पूछती हूँ। और 21 का 3 KW, किसका है KW, किसने मैसेज किया है KW2? अच्छा, सरिता जैन मैम, सरिता मैम का भी ठीक है, S भी 3 पे आता है। जिनका नंबर या नेम नंबर भी 3 पे आता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ भी 3 पे आता है, आप उनको देखेंगे धीरे धीरे जैसे से उनका, अगर वो पढ़ाने में है तो ये चीज आपको और ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जुपिटर जैसे जैसे फैलता है उसका वेट गेन होता है। बृहस्पति का वो देखेंगे ना प्लैनेट, वो बहुत बिग है, उसके आसपास रिंग्स भी हैं जिसको अब ढूंढा गया है। जैसे सैटर्न के पास रिंग्स है ना, बृहस्पति के पास भी रिंग है, और बड़ा सुंदर प्लेनेट है, बड़ा फैला हुआ प्लेनेट है। तो बृहस्पति क्या वेट गेन भी कराता है, तो 3 नंबर वालों का वेट गेन भी हो जाता है। या आप उनके नेम नंबर में भी देख सकते हैं, अपने भी उसमें भी देख सकते हैं। 21 वाला किसी का नेम नंबर 21 पे आ रहा है, या उसके नेम में भी कहीं 3 नंबर आ रहा है, जैसे आपका नाम सी से स्टार्ट है ना चिनार मैम, तो वेट गेन करा देगा ये। हाँ,
नेम के बीच में 2 लेटर्स और भी होते हैं, वो भी एक साथ आते हैं, वो भी वेट गेन करा देते हैं। Okay. पूजा हाँ जी मैम, आपका भी हो जाएगा। 12 से आ रहा है ना 3। आपका अंशु मैम, आप और क्या क्या करते हो? आपका प्रोफेशन क्या है? अनम्यूट कर लो मैम। अंशु मैम कहाँ पर है? मैम अनम्यूट करो, आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा? हेलो मैम। हाँ हाँ जी मैम, मेरी में 3 नंबर मिसिंग है मेरी डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी में, हाँ बट हाँ। मेरा और जुपिटर आपके नाम में ना एक लेटर, 2 लेटर एक साथ ऐसे हैं जो आपका वेट गेन कराएंगे वो। अंशु, ANSHU, हाँ। S और H। SH आ रहा है ना, जो SH आ रहा है ना, ये भी आपका वेट गेन करा रहा है। उसका ओके, रीजन ये है कि S आपका 3 नंबर पे, H आपका 5 है, तो 5 5 पे क्या करता है आपका? चीजों को मत बढ़ाता है, हाँ वो वेट बढ़ा देगा। ओके। और है भी मैम लगन में, और डिग्री भी उसकी 17 है। तो वो अभी यंग है ना, काफी यंग में आता एक्सपेंशन है कर ना। रहा है बहुत ज्यादा। कुछ भी कर लो मैम, आई ट्राइड इवन लास्ट 6-7 years many times, it reduced up to 5 to 7 kg। और हाँ फिर कुछ ना हाँ, कुछ एक ऐसा सेकंड। ब्रेक लगाता है, ऐसा ब्रेक लगाता है हाँ कि मन नहीं टूट जाता, नहीं नहीं अब नहीं करना, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कम टू बैक पवेलियन ब्रेक। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए 3 हो गया, एक और 4 करो, फिर नंबर्स पे चलते हैं कुछ और। 4 कर लो। 4 कौन सा है हमारा? राहु का नंबर है। राहु को हम किससे देखते हैं? एक एक्चुअल फॉर्म में बता सकते हो राहु को कहाँ देखोगे डेली लाइफ में? कहीं दिखता है आपको राहु? कहाँ दिखता है? चिनार में हाँ हाँ कर रही है, बताओ कहाँ दिखता है? Police, ओमकार। very organized person. हाँ, Police and very मैंने बोला organized. घर में दिखता है। हम जो भी sorry. इमेजिनेशन रहेगा ना, अभी Yeah. डेली लाइफ में हम घूमते वगैरह है, तो हाँ कुछ अच्छी चीज दिखी तो हमारे मन में आता है यार ऐसा करेंगे, बाद में फिर आगे अलग सी चीज दिखती है, तो बाद में डिसीजन चेंज होता है और राहु होता है मैडम। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मैंने पूछा है कि दिखता है घर में, तो इमेजिनेशन तो किसी का भी नहीं दिखता। सही था मैम? ये तो है। मैम जितने होम अप्लायंसेस है, गैजेट्स हैं। हाँ वो भी है। और कैसे दिखता है? और कैसे देख सकते हो? दिखने का फॉग तो चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है। चल व्हाट रहा इज है। फॉग? जो ड्यूडेंट्स आप डालते हैं, दैट इज राहु। अगर मैं बोलूं ना चाय का धुआं उठ रहा है, जो धुआं है दैट इज राहु। Okay. Fog. Okay. फॉग, ठीक है? जैसे स्मेल, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, Oh yeah, तो my husband. स्मोकिंग इज अगेन राहु। जिनका 4 नंबर है, घर का 4 नंबर है, फोन नंबर में 4 है, उनके खर्चे बहुत होते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और पानी के खर्चे घर में से खत्म ही नहीं होते। घर का नंबर 4। मैम स्मोक इसमें दोनों आएंगे, गुड और बैड दोनों, सिगरेट का भी और परफ्यूम का भी। सिगरेट का धुआं, सिगरेट भी उस राहु है। जितनी भी हमारी केमिकल चीजें हैं, राहु है। आपका घर का फिनाइल आप यूज करते हो, वो भी राहु है। हार्पिक यूज करते हो, राहु है। लिखे अब राहु है क्या हमारा? एक्चुअली में राहु हमारा हेड है, सिर्फ सर है ना उसके पास, नीचे का तो है नहीं। एक को मिला है आसमान, एक को मिली है धरती। केतु के पास तो पैर है, तो पैर तो धरती पे ही टिकेंगे। तो एक के पास है धरती, एक के पास है पूरा आसमान। अब जिसके पास आसमान है पूरा, तो घूमने की कितनी जगह है उसके पास? कहाँ का घूमेगा वो? तो ये आपका इंटरनेट क्या है? राहु। मार्केटिंग, राहु हेड है, मार्केटिंग है। तो जैसे जिसका डेस्टिनी या बेसिक भी 4 है, आप देख सकते हैं ऐसे लोग हेड ऑफ मार्केटिंग हो सकते हैं।
माइंड है, स्पिरिट है, जज्बा, जज्बा भी राहु से देखा जाता है। फोकस को हम राहु से देखते हैं। अगर ग्रिड में 4 एब्सेंट है तो हमारी चीजों में फोकस नहीं होता, और आपको फोकस भी देता है। दूरदर्शिता, फ्यूचर देखने की क्षमता। केतु आपको पास्ट दिखाता है, फर्क पड़ता, केतु आपका पास्ट दिखाता है। हमारे अकल्ट में आने के लिए इसलिए 4 और 7 भी जरूरी है। फ्यूचर देखने के लिए 4 चाहिए और पास्ट देखने के लिए केतु की जरूरत है। बोल्ड होते हैं, डार्क कलर के मिल सकते हैं। यूजुअली उनका कलर डार्क हो सकता है, यूजुअली, एवरी टाइम नहीं, यूजुअली। आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बहस करने पे छिड़ जाएंगे तो बहुत छिड़ जाते हैं, और कई बार होता है कि हाथ जोड़ने पड़ते हैं। बेबुनियाद लॉजिक भी लगाते हैं कितनी बारी, खासकर 22 वाले 4 अच्छा, मेरा हस्बैंड है और मैम, मेरे 13 हस्बैंड वाले है 4। 22 वाले इमोशनल बोलेंगे कि ठीक है मेरे को तो कुछ तुमको समझते ही नहीं, उनका ऐसा होगा ताना। और 13 वालों का ऐसा होगा कि तुम मुझको समझ ही नहीं रहे, मतलब समझ ही नहीं पा रहे मेरे को, मतलब वो रो रो के ऐसा बता देंगे कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। 22 वाला ऐसा बोल देगा ठीक है मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे को तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वो प्यार से ताना मार के निकल जाते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव इस अलग अलग फॉर्म में आपको अलग अलग नंबर मिल सकते हैं। बोल्ड होंगे, डार्क कलर होंगे, पर 4 नंबर वाले की भी ऐसी पर्सनालिटी होती है कि ये जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, क्योंकि एक तो इनकी ना ज्यादातर आप देखेंगे 4 नंबर की जो पर्सन होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ब्रॉड होता है। क्योंकि एक्चुअली में था तो वो राहु, जो देव थे राहु और केतु क्या थे, मेल था ना, स्वरभानु। तो मेल फिगर कैसी होती है, ब्रॉड। तो 7 नंबर के लोग और 4 नंबर के लोग आपको ब्रॉड फिगर के मिल सकते हैं। जैसे गर्ल है तो गर्ल आपको उसकी हाइट वाइट अच्छी मिल सकती है, ब्रॉड मिल सकती है। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने नंबर्स को। चले, अब ये किसी से डरते नहीं है। जैसे वैदिक में मैंने बात की 4 को नेगेटिव सन बोलते हैं, तो इसके अंदर सन की सारी चीजें हैं जो सन के अंदर है, वो इसके अंदर बोल्डनेस इसके अंदर भी है, आर्गुमेंटेटिव इसके अंदर भी है, ईगो इसके अंदर भी है। जो सन के अंदर है वो सब चीजें इसके अंदर है। लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है 4 के अंदर, पर वो अपने तरीके से चलता है, पहल नहीं करता। 1 को इसीलिए अच्छा बोला क्योंकि 1 इनिशिएटर है। कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा मतलब का नहीं है तो मैं नहीं जाता, वो कहीं पे भी जाके शुरू हो जाएगा। ठीक है, रास्ते में ट्रैफिक जा रहा है, नहीं निकल रहा, तो 1 नंबर वाला पर्सन अपनी गाड़ी में निकल के ट्रैफिक क्लीनिंग करा देगा। 4 नंबर वाला नहीं उतरेगा, वो गाली दे देगा गाड़ी में से बैठकर, उल्टा एकदम पुल्टा सही, बोल देगा, निकलेगा नहीं बाहर। एकदम सही मैम, मेरे हस्बैंड एकदम फिट बैठ रहा है। तो 4 क्या है, ये माया जाल है, माया में फंसाता भी है। यस मैम, ईगो होती है, मैंने बोला जो चीजें सन के अंदर है वो सब चीजें इसके अंदर है। और 4 को हम वायरस से भी देखते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया, 4 को हम वायरस से भी देखेंगे। जितने भी तरह के वायरस हैं ये हमारे राहु हैं। ठीक है, आई थिंक एड्स भी वायरस है ना हमारा, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, वायरस है ना वो भी। एंड यस, नहीं मैम, वो डिजीज में आएगा, वायरस में नहीं है। डिजीज में आएगा ना वायरस वाला, पर वो वायरस से ही होती है ना, वायरस फैलता वायरस है, से ही है, वायरस ही है। वायरस है ना वो। यस यस, एड्स का फुल फॉर्म इम्यूनोडिफिशिएंसी। क्या था, क्या नाम था, ए से क्या होता था, इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम कुछ डेफिशिएंसी होता था, सिंड्रोम। सिंड्रोम। ये भी शायद वायरस से होता है, मतलब जो भी वायरस की चीजें हैं वो हमारी क्या है, सारी की सारी राहु है वो। अब हमारे 4 नंबर हो गए हैं। अब 2 नंबर मैं पूछती हूँ आपके, अगर आपके मोबाइल नंबर में 1 2 आ रहा है तो आप बताओ जिसके फोन नंबर में 1 2 आ रहा है किसका फेस के ऊपर चमक है, एक अलग तरह की ब्रिलियंस है। कितने लोग हैं, एक अलग तरह का रेडियंस होता है उनके फेस पर। 1 और 2, क्योंकि राजा रानी एक साथ है ना, फोन नंबर में भी होगा तो उनके फेस पे रेडियंस रहेगा। और 2 हो जाने की वजह से उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, बिना बात के होते हैं। सही है। नहीं मालूम, खर्चे होते हैं अननेसेसरी, अब बिना कर बात गए हैं के। पहले से। ठीक है, फिर आपने रेमेडीज कर ली होंगी।
नहीं 17 साल पुराना नंबर है, अब खर्चे बढ़े हैं मेरे। अच्छा ठीक है, अभी हमने और कौन सा नंबर पढ़ा है? 3 भी पढ़ लिया। अब जिनके फोन नंबर में 2-3 आ रहा है या 3-2 आ रहा है, क्या उनको अपने बच्चों से ही रिस्पॉन्स नहीं मिलता? अच्छा, कौन कौन एग्री करेगा इसको? कोई है किसी के फोन नंबर में 2-3? अथर्व जोशी सर आपके है ग्रिड में? छाया मैम आपका है? हेलो। हाँ मैम मेरा है, 2-3 लेकिन बताओ। हाँ लेकिन अपने एक्चुअली बच्चों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता? नहीं, ये ऑपोजिट है, वो अच्छा रिस्पांस मिलता है उल्टा मुझे तो। ठीक है, और कौन इससे एग्री करेगा इस वाले पॉइंट से? मधुरा मैम आप एग्री करेंगे? जो एग्री करेंगे अभी वो हैंड रेस करो। हेलो। ओमकार सर? तो बच्चे ही नहीं अभी, एक महीने की है, 1 महीना की है, अभी ठीक है, बड़ी नहीं। ठीक है। और हमने पढ़ा है 4 भी पढ़ा है हमने। अच्छा 2-3 में आपने एक ये तो बोला कि गुड रिस्पॉन्स आपका ऑपोजिट है ना मैम छाया मैम? अच्छा ये बताओ कि एक्टिव कितने हो आप? आप किसी प्रोफेशन वगैरह में हो मैम? मैम इसमें ही हूँ, कल्ट में ही हूँ, अभी कल्ट सब में ही सीख रही हूँ, रेकी ओके। सीखी हूँ, वो क्रिस्टल वो सब सीखी हूँ, उसी में हूँ यानी मैं। तो आप प्रोफेशन जो भी कर रहे हो अपने घर से, घर पे रह के कर रहे हो या अपने घर से दूर रहते हो आप? अपने घर नेटिव से प्लेस से दूर कहीं और रहते हो आप लोग? दूर हूँ। 2-3 क्या देता है? नेटिव प्लेस से दूर होता है वो पर्सन जिसके हाँ ग्रिड में जैसे वो नंबर। हाँ मम्मी डैडी है वो जो वहाँ दूर रहते हैं और मैं दूसरे सिटी में हूँ यानी। हाँ, तो आप नेटिव प्लेस से दूर है ना, तो 2-3 का कॉम्बिनेशन नेटिव प्लेस से दूरी भी देता है। ओके। और हमने पढ़ा है अभी 4 नंबर भी पढ़ा है। 4 में जैसे 2-4 आ रहा है या 4-2 अगर आपके फोन नंबर में आ रहा है तो ये आपको देता है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स किस किस के आ रहे हैं? जो वैलिडेट करे ना सिर्फ वो बोलो, उससे क्या होगा आपको ना, एक तो याद हो जाएगा जो मैं कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ आपको। हालांकि हम अभी इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। है किसी का नेगेटिव थॉट्स? प्रणव सर आपका नंबर में है, फोन नंबर में? हम 2-3 वाले। हाँ हाँ मैम ये अनम्यूट नहीं हो रहा था, काफी मुझे बोलना था। हाँ, मैं हो गया, अनम्यूट हो गया, बोलो। हाँ हाँ 3-2 है मेरा, टोटल 3-2 है। और 4-2 का तो नहीं। मैम ये 3-3 का मुझे पूछना था, अगर डिस्टर्ब या बाद में पूछूं मैं? प्रणव सर एक बार दोबारा बोलेंगे, क्या बोल रहे थे? हाँ मैम ये पूछना करता है, अगर 3-3 होगा तो भी करेगा? ये भी आप धीरे धीरे करोगे, ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट्स बता रही हूँ, इनकी प्लेसमेंट कहाँ आ रही है तो भी आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आज आप ये समझो एक तरह से क्लास नहीं है हमारी, जस्ट वी आर डूइंग एन इंट्रोडक्शन, समझ रहे हैं कि अब क्या क्या चीजें आ सकती ठीक है ठीक ठीक है। है? मैंने पढ़ा था, थोड़ा कंफ्यूजन था, तो ये वेट गेन भी करता है या वेट कम भी कर सकता है? दोनों पॉसिबिलिटी है? इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी है, 3-3 गॉल आपका आ रहा ब्लैडर? है। हाँ, तो ये किडनी रिलेटेड या इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है। हाँ गॉल ब्लैडर और ब्रीदिंग का देता है, एसएच वाला जो है ना। हाँ वो मैंने ऐसा पढ़ा था। तो और पढ़ा जैसे था मुझे 3-3 नहीं हो। पता। देखिए जैसे डाइजेस्ट आपका इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसको मैं उसी से कनेक्ट करूंगी। किडनी है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम आ सकती है। ये मैम ये डाइजेशन के लिए तो 5 नंबर रिस्पॉन्सिबल है, मर्क्यूरी। 3 भी रिस्पॉन्सिबल है, ये हम सब पढ़ेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। और मैम ये जो जिनका 4 देखो नंबर। जिनका डेट सर, प्रणव सर क्या देखो, 5 को हम बोलते हैं, 5 का रीजन ये है कि 5 इज द मेन थिंग ऑफ द रीजन ऑफ एंजाइटी। ओके। जब एंजाइटी हाँ, क्रिएट होती है, एंजाइटी क्रिएट होने से सबसे पहले क्या होता है, वी हाँ, आर हाँ, बिकम रेस्टलेस। हाँ पैरासिम्पैथेटिक और जब नर्वस हम सिस्टम। रेस्टलेस होते हैं, रेस्टलेस होने से आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या बिगड़ता है, आपका नींद का पैटर्न बिगड़ता है। ठीक है, जब आपका नींद का पैटर्न बिगड़ेगा, अगर आपका 1 हफ्ते नींद का पैटर्न बिगड़ गया
तो आप समझ लेना अगले हफ्ते से आपका स्टमक का जो मेटाबॉलिज्म है उसका रूटीन भी बदल जाएगा। ठीक ठीक है। है, ये हो गया। हाँ। मान लो से किसी का शिफ्टिंग लगता है, आज ये शिफ्ट है आज वो शिफ्ट है, उनके स्टमक की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, ओके। क्योंकि स्टमक भी बातें करता है आपके थॉट से, आपके ब्रेन से बातें करता है। तो आपके ब्रेन को अगर कोई रूटीन समझ में नहीं आएगा तो वो रूटीन पेट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, तो 3 के साथ भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जी जी ये मैम, हम ये सब पढ़ेंगे। जो 4 और 7 है राहु केतु का, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट एनर्जी और इंफ्रारेड है ना, ये भी डिपिक्ट करता है। जैसे अल्ट्रावायलेट हो गया राहु का, और केतु का इंफ्रारेड हो गया। जैसे जॉइंट पेन देता है केतु, तो जॉइंट उसमें पेन के लिए अभी और भी नंबर्स हम पढ़ेंगे। जॉइंट पेन आपका 2-8 से भी जॉइंट पेन दिखता है, 2-8 वो भी हम पढ़ेंगे। चलो अभी 4-3 अगर मान लो किसी के फोन नंबर में आ रहा है तो उसके घर में या उसको किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। 3-4। हेलो। हेलो जी अथर्व सर। हाँ मेरे इस पे दोनों आ रहे हैं, मतलब 4-3 का भी कॉम्बिनेशन है और 2-1 का भी है। तो 2-1 वाला तो हमने बोला, एक तो ब्रिलियंस होता है उनके फेस पर, उनके हाथ से खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, बिना सोचे समझे वाले खर्चे भी हो जाते हैं। और एक हमने बोला है अभी आपको, आपने बोला है 3-4 वाला बोला है। 3-4 वाला भी है ना आपके साथ? तो आपके साथ या आपके घर में किसी को है हार्ट रिलेटेड कोई इशू है किसी तरह का? मैम मेरा है 3-4। आपके घर में है किसी को? हार्ट रिलेटेड नहीं, वो पैर में भी दिक्कत देता है ना 3-4। 3-4 आपको जिद्दी बनाता है, 3-4 आपको स्टबन बनाता है, आपको हार्ट इशू भी देता है। ओके। और शायद पैर का भी होता दिख। पैर का हम 3-4 से नहीं देखेंगे, पैर का हम 8 के साथ भी देखते हैं। ये 8 आपको हाँ पैरों की प्रॉब्लम भी देता है, क्योंकि उसको हम लॉर्ड सैटर्न से देखते हैं। लॉर्ड सैटर्न का पैर स्लो चलता है तो उसको पैर से भी देखते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम चलेंगे आगे के नंबर्स पर, 5 से लेकर आगे करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन से आज से रिलेटेड जो अभी तक किए हमने, कोई नहीं समझ में आया या कुछ भी आपको ऐसा लगा हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर बाकी नंबर्स कल हम स्टार्ट करेंगे। मैम जो आपने बताया था मोटापे का 3 नंबर वाला, उसके रिमेडी तो बता दो कि कम कैसे होगा। ठीक है, बता देंगे। मैम आज थोड़ा सा 1-2 नंबर और ले लीजिए। करा दूं? 5 और करा दूं? आधे प्लीज करा करा देती हूँ, दीजिए। 5 करा देती हूँ। चलो फिर 5 भी करो। नंबर 5 आपका है मरकुरी। मरकुरी क्या है? हमारा बुध है, वाणी का कारक है आपका, बुद्धि का कारक है। बुध आपको बुद्धि देती है, बुद्धि का कारक, वाणी का कारक। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? इंटेलिजेंसी, they are very good calculator. %90 आप देखेंगे जिनका डेस्टिनी 5 है, उनका दिमाग, ये तो मैं वैसे 102% बोलूंगी, उनका दिमाग पैसे की तरफ ज्यादा रहता है। आप ये चेक कर लीजिएगा, जिनका डेस्टिनी 5 है उनका सिर्फ दिमाग कैलकुलेशंस पर होता है। पैसा खर्च करना है तो भी सोच सोच के किसने कितना खर्च किया घर में, उसके ऊपर भी पूरी नजर होती है। तो कैलकुलेशंस, दे आर बेस्ट बार्गेनर ऑल्सो। ड्राइवर नंबर जिनका 5 4 भी और 5 भी, ये बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं। मैं बताऊं, मेरा बेटे का नंबर है एंड ही इज जस्ट 16, और अभी से ना बड़ा देख के पैसा खर्च करते हैं पैसा स्टार्टिंग कमाना से। है कि पैसा ज्यादा कहाँ मिल रहा है, तो प्रोफेशन भी वही लेना है। और 90% आप केसेस में देखेंगे जो लोग किसी भी प्रोफेशन में है, कैसी मर्जी, अगर वो सरकारी नौकरी में भी है ना, तो वो लाइफ में एक टाइम पे आके बिजनेस जरूर करेगा। 5 नंबर का पर्सन, उसके दिमाग में चल रही होता है कि मैं जैसे ही रिटायर होऊंगा तो मैं एक आध बिजनेस जरूर करूंगा। वो खोल भी लेता है, साथ साथ तैयारी कर रहा होता है अपने खोलने की, या अपने बेटे के नाम पे खोल लेता है। तो इनका दिमाग बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा होता है, कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, का दिमाग पैसे में ज्यादा रहता है। आप ऐसे ही मोदी जी को भी देखेंगे ना,
8-5 का कॉम्बिनेशन है। अब मोदी जी के जितने भी बड़े बड़े काम देखेंगे ना पैसे को लेके हुए हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, या उन्होंने जो भी चीजें चेंज की हैं, पकड़ पैसे के ऊपर उन्होंने तेज की, चाहे वो काला धन वापस लाने की हो, पैसे को लेके उनकी जो लोगों की गर्दन है ना उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ी है। अब ये बच्चा है तो इसका स्वभाव कैसा होगा? नटखट बच्चा है ना, कभी भी किसी टाइम पे लटक जाएगा, यही खाना है मुझे, अभी दो। वैसे कुछ नहीं बोलेगा, आपने जो बनाया खा भी लेगा, पर अगर किसी दिन अटक गया ना तो उसी टाइम चाहिए। रात को 1 बजे भी उसको चाहिए ना आलू का पराठा, तो आपको बना के देना पड़ेगा, नहीं तो स्विगी करा लेगा। 100% राइट। ये लोग अच्छे राइटर हो सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा है, इनकी स्पीड भी अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखें जिन लोगों का 5 नंबर है इनकी स्पीड भी अच्छी होती है। ये लोग आपको कम मिलेंगे कि इनका पेपर छूट गया है, खासकर जिनके डेस्टिनी 5 है। ये बच्चे आपको बोलेंगे बिफोर टाइम एग्जाम खत्म हो गया उनका, छूट जाएगा, वो बीच में कुछ छोड़ा है गलती जल्दी के चक्कर में, वो एक अलग बात है। पेपर वाले बोल देंगे मेरा तो खत्म हो गया था, और बाद में पूछो ये बेटा बेटा पढ़ के नहीं इसमें और जाता आया है। हुआ था, बीच में और लिखा हुआ था, ओ ये तो देखा ही नहीं, ये तो मैंने एक ही किया है। बट पेपर बिफोर टाइम खत्म हो जाएगा क्योंकि दिमाग तेज है, स्पीड है। वो स्पीड कहाँ से आ रही है? कि फास्टनेस से आ रही है, क्योंकि मरकुरी सबसे फास्ट प्लेनेट है। ग्रीनरी को भी देखते हैं हम, ग्रीनरी को भी 5 नंबर से देखेंगे। बुआ, बहन, बेटी का नंबर भी 5 से देखा जाता है। बुआ, बहन, बेटी का नंबर भी 5 से देखा जाता है। कर लीजिए 6 नंबर भी, 820 है, कर लीजिए। अगर नहीं थके लिखते लिखते तो नहीं मैम करा दीजिए। करा दो, ठीक है। 6 करते हैं। 6 है हमारा वीनस का नंबर। वीनस क्या है? हमारी लक्ष्मी है, दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों को क्या पसंद था? शो ऑफ, पैसा चाहिए, भोग विलास चाहिए, तो ये क्या दिखाते हैं? और नहीं मिलता तो जुगाड़ू, तो 6 नंबर जुगाड़ू भी होते हैं। आप कई बार 6 नंबर में, ये बड़ी जनरल ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार आप 6 नंबर के लोगों को देखेंगे, कहीं शादी पे जाना है अच्छी वाली, ठीक है, अब वो अभी आजकल क्या चलता है इंडिया में? ट्विनिंग चलती है ना? ट्विनिंग करनी होती है, या तो वैसा वाला क्लॉथ चाहिए। हल्दी की रस्म में आजकल येलो ही पहना जाएगा, मेहंदी है तो मेहंदी पे ग्रीन ही पहनेंगे, ये अलग ट्रेंड चल पड़े हैं। एक उस कलर के कपड़े और खरीदो, और दूसरी शादी पे रिपीट हो गया तो बोलेंगे तूने सारी शादी में भी तो ग्रीन वाला यही सूट पहना था, है ना? तो एक सूट मतलब कि हर शादी के लिए अलग और बनवाओ, है ना? पहले कपड़े नोटिस होते थे तो चल जाते थे, अब आजकल एक नया ट्रेंड हो रहा है। अब 6 नंबर वाले को पूरे भी सारे करने हैं, क्योंकि फंक्शंस आजकल एक फंक्शन सोचे होते नहीं है। जिनके पास अच्छा पैसा है तो कम से कम 4 से 5 फंक्शंस होते हैं। तो व्हाट दे डू, दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशंस, आप देखना, ये अपने जिनके पास होंगे अच्छा क्लॉथ, खर्च नहीं करना है पैसा, तो उसकी क्लॉथिंग ले आएंगे, यूज कर लेंगे और उसको वापस कर देंगे ड्राई क्लीन करा के। मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मांगते हैं, यार मेरी ऐसी ऐसी शादी है, या अपनी फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से, किसी से भी बोरो कर लेते हैं और उसको यूज करके वापस कर लेते हैं, कि एवरी टाइम अपना पैसा नहीं खर्च करना। दिस अ वेरी जनरल ट्रेंड। अभी सिर्फ उसमें नहीं होता, समटाइम ज्वेलरीज में भी होता है, कपड़ों में भी होता है, या जैसे होता है ना कि स्कूल्स में क्या चलता है, बच्चों को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवन उसका भी जुगाड़ लगा देते हैं। यार फैंसी ड्रेस लेने जाऊंगा, 1000 रुपए पहले सिक्योरिटी में डालना पड़ेगा, 500 रुपए की एक दिन की रेंट की ड्रेस आएगी, तो उनको ये भी याद रहेगा कि फलाने के पेरेंट का बच्चा ये बना था, उस पेरेंट के पास फोन पहुंच जाएगा, मैम आपके ना उस बच्चे ने ये बना था ना, वो रैबिट बना था, आपके पास ड्रेस होगी, मेरे को आपके बेटे ने बताया था आपने खरीदी थी, आपने रेंट पर ही ली थी, वो आपके मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो, तो वो अपने 500 रुपए भी बचाएंगे वो। दिस इज अ वेरी जनरल ऑब्जर्वेशन, आप ये देखना, और एक्यूरेट भी होती है ये। ऐसा नहीं है खर्च नहीं करते, इनको जहां खर्च करना है ये खर्च करेंगे, पर जहां इनको लगता है ना कि ये वेस्ट जाने ये चीज, इसकी दोबारा यूज नहीं होनी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज टू डू इट विद जुगाड़, ठीक है? इसीलिए 6 नंबर को जुगाड़ू भी बोलते हैं। तो जुगाड़ू होते हैं, गुरु घंटाल भी बोलते हैं इनको। दुनियादारी चाहिए पूरी, तो इसलिए जुगाड़ से काम भी कर लेते हैं। शो ऑफ तो करना है ना,
मैंने नई ड्रेस खरीदी है, लेके आया मांग कर, खरीदी नहीं है इतने की। तो प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद है इनको, एवरी टाइम प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं आपको। शो ऑफ होता है 6 के अंदर, शो ऑफ पर्सनालिटी होती है। 6 को हम गॉडेस ऑफ लव भी बोलते हैं। गॉडेस ऑफ लव। रोमांस को 6 से देखेंगे। प्रेगनेंसी को 6 नंबर का आप देखें, नंबर कैसे बना होता है, ऐसे 6, तो आप उसका फिगर देखेंगे कैसा बना होता है, जैसे मदर ने वूम में बेबी कैरी किया हुआ है। तो 6 नंबर को आप प्रेगनेंसी से, कॉन्सेप्शन से भी देखेंगे, चाइल्ड बर्थ यानी कि चाइल्ड बर्थ से 6। शो ऑफ है तो शो ऑफ हमारा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मीडिया में। तो मीडिया का कारक भी 6 को देखा जाता है। मीडिया, रोमांस, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस, दुनिया की चकाचौंध, डेजलिंग वर्ल्ड, दुनिया की चकाचौंध को भी हम 6 से देखते हैं। अच्छा, इनके साथ ना एक ये है, इनको शो ऑफ करते हैं ना तो इनको पसंद भी होता है। इनको अपना फ्रेंड सर्कल भी वही पसंद आएगा जहाँ पे शो ऑफ चल रहा होगा, हाई क्लास। तो इसलिए ये वाला रीजन भी होता है कि बेचारे की ना 3 की जमती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 3 बेचारा सिंपल आदमी होता है, उसको होता है इसकी करने की जरूरत क्या है, पहना है तो पहना, बताने की क्या जरूरत है कितने का खरीद के आए हो, मतलब ये इतने का खरीदा। वैसे वो होता है लेडीज, वो पुरानी वाली पिक्चर्स में होता था किट्टी, ये हार मैंने इतने का खरीदा, ये सब चलता रहता था। उसको भी हम डेस्टिनी वर्ल्ड से बोलते हैं। ब्यूटी से भी देखेंगे इसको, 100% डेकोरेशन से भी देखेंगे। वेल ड्रेस्ड होंगे ये लोग, अपनी केयर कैसे करनी है, दूसरों की केयर कैसे करनी है। केयर ऑफ हिम और हरसेल्फ, अपनी केयर सबसे पहले करते हैं ये। मैं मतलब कि ग्रूमिंग जिसको बोलते हैं, गर्ल है तो यूजुअली जल्दी जल्दी पार्लर वगैरह जाना, अपनी ग्रूमिंग कराते रहना, नेल आर्ट करा लेना। आज तो और भी बहुत सारी आर्ट्स होती हैं, वो इसकी भी होती है, आई लैशेस की, एवरी टाइम मतलब कहीं ना कहीं इनका इंडल्जेंस रहना। ऐसे ही बॉयज का भी, कि प्रॉपर कुछ ऐसा सैलून होगा, वहीं जाके कटिंग होगी, कटिंग ऐसी ही होनी चाहिए, शेव ऐसी होनी चाहिए। आजकल तो पूरा फैशन आ गया बॉयज में भी, 16-17 साल के लड़के भी पूरी बियर्ड रखने लगे हैं। तो ये सब ऐसी कटिंग ही होनी चाहिए। ये तो सब ग्रूमिंग किसमें आता है, 6 से देखते हैं हम इसको। और किसी का सलून बहुत सुंदर सजा हुआ है और आप देख के एकदम से ऐसे हैरान हो गए, आप चेक कर लेना उसका नंबर 6 ही होगा या 2 होगा उसका, जिसने सैलून खोला होगा बढ़िया सा, और जिसको देख के आप खुश हो गए हो, अरे क्या खोला है यार, कटिंग के पैसे पता नहीं कितने ले लेगा, सोच के आएंगे हम 500 रुपये, पता चलेगा 1200 रुपए की तो सिर्फ उसने ट्रिमिंग के ले लिए। पहले ही समझ जाना। तो 6 नंबर है, पैसे भी अपने बनाने हैं उसको, तो पैसा उसने यहीं से निकालना अपनी डेकोरेशन से। तो फैमिली पर्सन भी होते हैं, फैमिली के लिए हमेशा हाजिर। सांसारिक जीवन पसंद है इनको। अच्छा, मोस्टली 6 और 7 वाले को भी ना कई बार आप देखोगे, जिनका डेस्टिनी भी 7-7 है ना, इनको बोलो ना थोड़ी पूजा पाठ कर ले, पूजा पाठ कर लेंगे। और इनको ये बोलो ना थोड़ा वेज खा ले, तो ये कई बार ना ऐसे जवाब देते हैं, क्या यार तू भी खा ले थोड़ा सा, मतलब आपको भी साथ साथ ऑफर कर देंगे, खा ले यार, तूने भी कौन सा स्वर्ग में जाना है, खा ले, यहाँ तो जी ले। ना ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, उनको छोड़ देना चाहिए, वो आपको भी साथ में बोले खा ले यार, क्या चला जाता है तेरा। उनका फाइंडिंग, बिकॉज संसारिक जीवन, वो उसको पूरा एंटरटेन, अपना पूरा यूज करना चाहते हैं, और ये पूरा फुल टू यूज करते भी हैं। थोड़ा होगा तो भी पूरा यूज करेंगे। घूमने जाना है, अगर नहीं है अफोर्ड कर सकते तो डीटीसी बस में भी अपने बच्चों को ले जाके घुमा के लाएगा। पिक्चर नहीं दिखा सकता तो उनको आसपास के मेले में ले जाके झूला भी झूला लाएगा। तो ये सब चीजें 6 की क्वालिटी है, केयर है, लव है अपनी फैमिली के लिए, जो वो हमेशा करता है। 6 तक तो हो गया, करा दूं 7 भी? सब हाँ हाँ कर रहे हैं, चलो 7 भी करो फिर। 7 नंबर है हमारे केतु जी का, धरती पर रहते हैं, जो जिनके पैर टिके हुए हैं धरती पर। धरती पे रह के उनका दिमाग कहाँ है, अध्यात्म की तरफ, ऊपर की तरफ, उस थर्ड आई की तरफ। तो धड़ है ये आपका रिसर्च,
अब ये पर्सन रिसर्च क्यों लिखा जाता है कि 7% रिसर्च में ज्यादा मिलते हैं। अगर मेरी आंखें बंद कर दो और मेरे पड़ोसी घर से कुछ मुझे आवाजें आ रही हैं, हलचल हो रही है, तो मेरा क्या होगा, उछल उछल के देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि पट्टी में से यहां से कुछ दिख जाए, यहां से दिख जाए कुछ। तो बेचारे के पास क्या है, सर नहीं है, तो ये उचक उचक के ढूंढना चाहता है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, इसलिए इसको रिसर्च का नंबर बोला गया है। बाल की खाल निकालना, तो यहाँ पे बाल की खाल से ना एक एग्जाम्पल याद आया मुझे, बड़ा अच्छा है, आपको एंटरटेन करने के लिए याद आया मुझे अचानक से। जैसे बच्चा 5 साल का बच्चा ना, छोटा, हमने बोला 7 नंबर का है वो, अपनी मम्मा के पास गया, मम्मा आई लव यू। मम्मा बोलती है आई लव यू बेटा। बच्चा हुआ 10 साल का, मम्मा बोला मम्मा आई लव यू। मम्मा बोलती है किसमें नंबर कम आए, तो मम्मा सब जानती है। फिर बड़ा हुआ 15 साल का, मम्मा आई लव यू। मम्मा बोलती कितने पैसे चाहिए। फिर वो और बड़ा होता है, 20 साल का, 20-21 साल का होता है, वो बोलता है मम्मा आई लव यू। कहाँ है, कौन है, कहाँ रहती है ना। फिर 26-27 साल का हुआ, मम्मा आई लव यू। तू पापा से बात कर कि कब शादी करनी है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पापा देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, शादी भी हो गई। आफ्टर 40 इयर्स, मम्मा आई लव यू। मम्मा क्या बोलती है, कहा था ना शादी मत कर मत कर मत कर। उसके बाद आफ्टर फिर 20 इयर्स, 60 इयर्स का हुआ वो, मम्मा आई लव यू, मैं किसी पेपर पे कोई साइन नहीं करूंगी। ठीक है, लाइक दिस इज 7, दिस इज क्वालिटी ऑफ 7, कि वो सब जानता है, बाल की खाल कब कहाँ कैसे निकालनी है, दे नो मच बेटर, है ना। तो दे आर वेरी काइंड ऑल्सो। खोजना पाना इनकी लाइफ में लगा रहता है, खोजना पाना, खोजना पाना इनकी लाइफ में लगा रहता है। दे डू वेरी डीप एनालिसिस, बहुत डीप चले जाते हैं किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो। और बहुत ज्यादा डीप जाने से क्या होता है, एक असंतुष्टि क्रिएट हो जाती है इनके अंदर, तो ये लेस सेटिस्फाइड मिलेंगे आपको, ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे, इनको लगेगा कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी क्या है ना, क्योंकि वो उन्होंने महादेव से मांगा अपने लिए सर जो है नहीं उसके पास। महादेव ने हालांकि उसको बोला कि तुझे जरूरत नहीं है, बट वो कमी जो है ना, उसको कमी अपनी बातों में दिखेगी, अपने जीवन में दिखेगी, फाइनेंशियली, क्योंकि इनको लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि दिल से सोचते हैं लोग, दिमाग तो सोचते नहीं, क्योंकि दिमाग है नहीं इनके पास, दिल से सोच के काम करते हैं, धोखे भी खाते हैं। तो इस वजह से जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी का बने रहना इनको ऐसा महसूस होता रहता है। बट दे आर वेरी गुड रिसर्चर्स। डीप इमोशंस होते हैं इनके भी, जैसे 2 के इमोशंस होते हैं, इनके भी डीप इमोशंस होते हैं। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते हुए मिल जाएंगे, ये सर्चिंग। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को 7 से देखेंगे, आध्यात्मिक दुनिया। थोड़े से ये लोग सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, लाइक मिस्टिकल पीपल। प्लस 7 नंबर की भी आप देखें ना, कई बार कन्विंसिंग, झूठ बोलने की कन्विंसिंग इतनी अच्छी है, बंदे को समझ में आ जाएगा कि नहीं सच बोल रहा है ये, क्योंकि एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। 5 नंबर वाला भी ऐसा होता है और 7 वाला भी ऐसा होता है। ये झूठ इतनी उससे बोलेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। बट आप ये भी देख लेना, 6 नंबर का पर्सन झूठ बोल लेगा ना, अगर आपको थोड़ा भी साइकोलॉजी समझ में आता है, आप पकड़ लोगे कौन सी बात पे ये छोड़ रहा है और कौन सी बात ये झूठ बोल रहा है और कौन सी सच बोल रहा है, उसकी बातों से तोल मोल लोगे। केवी सर थक गए लिखते लिखते, ठीक है। तो मिस्टिकल नंबर भी है, इसलिए जिनके पास 7 नंबर है ये थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, मिस्टिक नंबर भी होता है, थोड़ा मिस्टिकल बिहेवियर भी होता है इनका, कि कई बार आपको लगेगा कि वो सब कुछ बताना चाहता है आपको, कई बार लगेगा वो चीजें छुपा भी रहा है। तो हिडन ऑफ थिंग्स भी इनके अंदर होता है, हाइडिंग ऑफ थिंग्स। एंड और क्या लिखेंगे 7 में, फैलने की आदत होती थोड़ी इनकी। 7 नंबर वालों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, ये आप चेक कर लेना, दिस अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है।
फैलने की आदत के कारण क्या होता है, अगर ये खुद नहीं फैलेंगे तो इनके आसपास ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं बड़े बड़े पत्तों वाले, बड़े बड़े जो ब्रॉड लीव्स वाले होते हैं ना, ऐसे पेड़ पौधे उनके घर के आसपास हो सकते हैं। अकल्ट साइंसेस भी हमें 7 से देखते हैं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जनरली साइंस 7 नंबर में मिलती ही है। मैनी केसेस में आप देखेंगे कि 7 नंबर जो है, अगर उसकी शादी की डेट भी 7 के आसपास है या खुद भी वो 7 है, चाहे बेसिक या डेस्टिनी है, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये नंबर मिला अध्यात्म के लिए, दुनियादारी में आने के लिए नहीं था, इसीलिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, थोड़ी सी अनहैप्पी रिलेशनशिप होती है। 7 नंबर डॉग को भी शो करता है, जिनकी ग्रिड में 7 है या जिनकी बेसिक डेस्टिनी में भी 7 कहीं आता है, कहीं ना कहीं उनका डॉग से कनेक्शन जरूर होगा, हो सकता है उनके घर में भी डॉग हो, या डॉग्स को फीड करना, घर में नहीं है तो डॉग्स को फीड करना, डॉग्स का अटैचमेंट, तो भी हम 7 से देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न। लॉर्ड सैटर्न है हमारे न्याय के देवता। मेहनत, मेहनत क्यों हिस्से में आई इनके, क्योंकि लॉर्ड सैटर्न को अपने मम्मी पापा का सहारा नहीं मिला, दुनिया की मिली ठोकरें, और जब इंसान को दुनिया की ठोकरें मिलती है तो उसको मेहनत करनी अपने आप आ जाती है, जीवन का बैलेंस बनाना आ जाता है। तो लॉर्ड सैटर्न में हम लिखेंगे लेबर, बैलेंस्ड, आयरन, लोहे को भी हम इससे देखेंगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, इनके काम टाइम पर नहीं होते, कामों को डिले करा देता है। पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, एक तरह से कर्मों का फल दाता है, आपके कर्मों का लेखा जोखा लॉर्ड सैटर्न ही करते हैं, तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल भी देते हैं। तो लॉर्ड सैटर्न आपको क्या कहते हैं, मेहनत और ईमानदारी से काम कीजिए तो आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा। चलिए जी, दिस इज द लास्ट प्लैनेट, प्लैनेट मंगल, मार्स। मार्स क्या है, एग्रेशन है, एनर्जी है, एग्रेशन है, एनर्जी है, एक्टिवनेस है। लाल रंग को भी हम मार्स से देखते हैं, मंगल से देखते हैं। आपका रूट चक्रा रेड कलर का होता है, मार्स है, मंगल प्लैनेट है। तो जिनका मंगल भी वीक है वो अगर लाल कलर की चीजों से अपने आप को जैसे वियर कर सकते हैं, लाल रंग से कनेक्टेड रह सकते हैं, उनका रूट चक्रा भी स्ट्रांग होता है। अगर वो ब्लॉक होता है तो वो अनब्लॉक होना शुरू हो जाता है, तो उसकी रेमेडी भी आप लोग कर सकते हैं। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है आर्मी को, आर्मी को, पुलिस को, ब्लड को। कहीं ना कहीं 9 नंबर का ब्लड से कनेक्शन जरूर होता है। 9 नंबर वाले अपने जीवन में एक आध बार 9 और 7, 9 और 4, ये अपने जीवन में एक आध बार ब्लड वाला कोई एक्सीडेंट या ब्लड वाली कोई ना कोई ऐसी चीज देखते हैं जो मेजर होती है। मैं कोई माइनर एक्सीडेंट की बात नहीं करी, मेजर, ये अपनी लाइफ में एक आध बार देखते हैं, या ब्लड से हुई डेथ, ऐसी चीजें 9 वाले के सामने हो जाती हैं। एनर्जी लेवल हाई होता है, स्टेमिना अच्छा होता है 9 का, हाई स्टेमिना। स्पोर्ट्स में मिल सकते हैं क्योंकि एक्टिव नंबर है और स्पोर्ट्स में रहने के लिए आपको एक्टिवनेस चाहिए, तो एक्टिव हो सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो इसलिए ये स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं। करेजियस होते हैं, करेज बहुत होता है इनके अंदर, डेयरिंग होते हैं, कुछ भी बोलनी है तो बिना डरे बोल जाते हैं। कई बार होता है कि उसके पास ग्रिड्स बहुत अच्छी हैं, बट उसके पास अगर 9 नंबर नहीं ना तो उसके पास वो करेज नहीं होता। कई बार 9 नंबर ना होने से भी वो पर्सन अपने पैसे भी नहीं मांग पाता, ऐसा भी होता है, अपने हक की चीज भी नहीं मांग पाता।
9। तो 9 आपको करेज भी देता है, साहस देता है। बिग ब्रदर को भी हम देखेंगे 9 से, बिग ब्रदर को भी देखेंगे हम 9 से। थोड़ा रिबेलियस नेचर होता है उनका, रिबेलियस इन नेचर। हीट, ऊष्मा, ऊष्मा को भी हम 9 से देखेंगे। हनुमान जी का नंबर है, और 9 नंबर को आप समझ लीजिए ये एक तरह से कंप्लीशन का नंबर भी है। 9 नंबर को बोला जाता है कंप्लीशन ऑफ द थिंग्स। जिसकी डेस्टिनी 9 है या जिसके पास 9 बेसिक फॉर्म में भी है, आप देखेंगे अगर इनको कोई काम दिया जाता है, जब तक ये उस काम को पूरा नहीं कर लेते ये चैन से नहीं बैठते। तो 9 क्या देता है आपको? कंप्लीशन ऑफ थिंग्स भी देता है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक नंबर खत्म होते हैं हमारे, तो 9 पे हमारा एंड, तो 9 क्या आपका कंप्लीशन ऑफ नंबर। ठीक है जी, बोले जिस इसकी जो क्वेरीज है मैं ले लेती हूँ एक बारी। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप से, लीजिए। रविंदर मैम, राकेश सर, बारी बारी से आप लोग कर लेना। जी तरविंदर मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम। अच्छा ये करो करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली एक तो ना मेरी क्लास काफी मिस हो गई है, कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, कोई तो बात इसकी नहीं मैम, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ, तो बस मैम यही पूछना था। हाँ, थैंक यू। रिकॉर्डिंग आ जाएगी मैम, डोंट वरी। मैम जी अंशु मैम। हाँ जी मैम, जैसे हमारा ना वीकेंड वाला बैच है संदीप सर का, तो 7:30 to 9:30 रहता है वो, सैटरडे संडे। फिर हमारी क्लास उस दिन सैटरडे संडे को होएगी। फिर सैटरडे संडे नहीं लेंगे मैम, मैं तो वैसे सोच रही थी आज आपसे पूछ लूंगी, अगर आप लोग सैटरडे संडे फ्री होते तो सैटरडे संडे भी रख लेंगे क्लास। मैम सैटरडे संडे हमारा बैच है, चिनार मैम भी है। सैटरडे संडे नहीं करेंगे मैम, फिर मंडे को करेंगे। एक क्लास कल हो जाएगी, फिर मंडे मिलते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, तो सैटरडे संडे नहीं करेंगे मैम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जी केवी सर, KW सर। यस मैम। मैम मुझे ये दो डाउट्स थे, क्लैरिटी उस पे चाहिए थी। एक जो हाँ जी हमने सर, अभी बोलिए। बात किया था 3-4 नंबर जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं, तो जैसे हर एक नंबर में हमने 4-2-2-4, 2-3-3-2, तो ये भी 3-4 हो या 4-3 हो? कॉम्बिनेशन 4-3 का हो या 4-3 का हो, एक ही बात होगी। ये आप ना अभी मत इसको करना, कल मैं आपको प्लेसमेंट बताऊंगी कि प्लेसमेंट में आएंगे या आपके फोन नंबर में एक साथ आ रहे हैं, या आपके फोन नंबर के टोटल पे आ रहे हैं, आपका टोटल 3, 4 के 7 पे आ रहा है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, और दूसरा ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि 3 के लिए 6 ऑपोजिट नंबर या एनिमी नंबर है, लेकिन 6 के लिए 3 नहीं है। ओके, तो जैसे हम कोई भी चीज करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, तो जिसका डेस्टिनी या बेसिक नंबर 3 है, तो वो 6 की रेमेडी या 6 टोटल नंबर वाला कर सकता है चीज, लेकिन जिसका 6 नंबर है बेसिक या डेस्टिनी, तो वो 3 नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब 3 नंबर टोटल या सर 3। देखिए, बेसिकली तो 3 को भी यही बोला जाता है कि वो 6 की रेमेडी नहीं करेगा, 6 को भी यही बोला जाता है कि वो 3 की रेमेडी नहीं करेगा, दोनों को ही बोला जाता है। अच्छा, आज जो हमारी बात हुई ना, जो आपने बताया ना, तो उसके बेसिस वो मैंने आपको बताया कि 3 उसको नहीं समझता, बट एज अ रेमेडी पॉइंट हम उसको दूर ही रखते हैं। ओके, तो आपको मैंने एक स्टोरी का पार्ट बताया कि 3 ने अपने लिए ऐसा सोचा कि उसके लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। ठीक है, देखो जैसे आपने मेरे पीठ पीछे बातें की, मुझे कहीं से पता चला, तो मुझे पता चला कि KW सर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो मेरे अंदर क्या इनसिक्योरिटी किससे क्रिएट होगी? आपसे क्रिएट हो जाएगी। तो 3 की इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है 6 से, जबकि 6 ऐसा नहीं चाहता। ओके, तो रेमेडी करेंगे तो मे बी रेमेडी हो, लेकिन वो एक इनसिक्योरिटी वाला पार्ट ऐड हो सकता है 3 नंबर। हाँ, मैंने वो नंबर समझाने के लहजे से कहा था आपको कि नंबर्स का उसको क्यों बोला गया 36 का आंकड़ा, वो समझाने के लिए बताया। आपने भी अपना देखो क्या लिखा होगा, KW 36। ठीक है, W6 पे आता है ना। हाँ जी राकेश सर।
मैम जैसे आज आपने ये बताया था, ये मोबाइल नंबर्स का कॉम्बिनेशन बता रहे थे ना, जैसे लास्ट में 24 आएगा या 42 आएगा। हाँ, मैंने अभी वही केडब्ल्यू सर को यही बोला कि ये हम नंबर्स कल पढ़ेंगे कि उनकी प्लेसमेंट्स की वजह से है या फोन नंबर में एक साथ आने से ये होता है, वो मैंने आज नहीं बताया आपको, जस्ट आपको एक सिर्फ पूछा है कि ऐसा है कि आपके फोन नंबर्स में। ओके, एंड जब भी हम ये देखेंगे मैम तो विल लुक इनटू दिस लोशो ग्रिड आल्सो या नहीं? लोशो ग्रिड को नहीं देखेंगे हम? मैम वॉइस नहीं आ रहा। मैम आपका वॉइस बंद हो गया था। मैं पूछ रही हूँ, एक बार दोबारा बोलना क्वेश्चन। मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जब हम देखेंगे तो वी विल जस्ट कंसीडर द डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज मोबाइल नंबर, विल नॉट लुक इनटू द लोशो ग्रिड। मैम वॉइस, सॉरी हम जो अभी यहाँ पे फोन नंबर के लिए सर पढ़ेंगे वहां पे हम लोशो नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे हम स्फेरियल ग्रिड पढ़ेंगे जो बिल्कुल अलग है। तो दैट आप वो बताएं, वो डेट ऑफ बर्थ हाँ, और वो मैं कल बताऊंगी आपको, स्फेरियल ग्रिड कल बताऊंगी, हम उसको फॉलो करेंगे, हम लोशो को यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे फोन नंबर की प्रेडिक्शंस के लिए। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये था कि आप लोगों को बेसिक डेस्टिनी निकालनी आनी चाहिए, हालांकि हमारे फोन नंबर में उसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी एक थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि इस पे आपका टोटल आ रहा है कि आपका वो फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, बिकॉज हम ये सब चीजें पढ़ेंगे इस कोर्स में कि आपका फोन कौन से नंबर पे होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना बेसिक डेस्टिनी क्लियर होना चाहिए, इसलिए वो मैंने आज आपको एक बताया कि बेसिक डेस्टिनी हम ऐसे निकाल लेते हैं। ऑल्दो वो सबको पता थी फिर भी, बट मेरा फर्ज था कि मैं एक बार बता दूंगा, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके कैलकुलेशंस के लिए हमें बेसिक डेस्टिनी को हमने पढ़ा आज। राइट फेलियर के रेट को हम कल ही करेंगे। राइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी मीनू मैम। मैम जैसे आपने 1 से 9 तक बता दिया है, 0 भी होता है फोन नंबर में, तो काफी जीरोज होते हैं, तो मैम जीरो को हम एज पर वैदिक कैसे देखते हैं, जब जीरो किसी नंबर के साथ लगता है तो वो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जैसे 1 है, 1 से आया हुआ 10 है तो 1 की इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा, यानी कि जो क्वालिटीज 1 के अंदर है 10 के अंदर उसके अंदर 10 टाइम्स हो जाती हैं। ऐसे 3 के अंदर अगर अपना विजडम है तो 3 का 30 हो गया तो उसका विजडम 30 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। बाद में लगता है पहले वाले नंबर के बाद में है, करता है। नंबर से पहले जीरो की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो का हम इसलिए काउंट नहीं करते ना मैम, जीरो आपका अनंत है, उसका ना आदि है ना अंत है, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते एज अ प्लैनेट, प्लैनेट को हम 1 से ही काउंट करते हैं। ठीक है जी, एनीबडी एल्स? प्रणव सर जी। मैम जो प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे इनिशियल 3-4 नंबर तो मेरे ख्याल से सीरीज में निकलते सेम ही होते हैं सबके, तो लास्ट का ऐसा है क्या? मैं मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्योंकि जो मेन होंगे वो लास्ट 3 या 5 क्रिटिकल होंगे नंबर्स इवैल्यूएशन। प्रणव सर, लेट अस वेट फॉर क्लास। या दैट इज ट्रू। आपका आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछो, क्योंकि ये सब तो अब हम पढ़ेंगे, डे 1 में हम सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते, वी हैव अनदर 4 days टू गो। बाकी 4 days क्या पढ़ोगे फिर? अच्छा मैम, ऐसा है जैसे जिसका रिपीट हो रहा है डेस्टिनी है और वो रिपीट हो रहा है और उससे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको मोबाइल का टोटल उस पे नहीं ले जाना है या ले जा सकते हैं? ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक, जो अभी आज तक हुआ है मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, जो आज तक का हुआ है आज उससे पूछो रिलेटेड, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, प्लैनेट्स कुछ समझ नहीं आया है, जो भी पढ़ा है हमने वहां मैम हाँ थोड़ा पढ़ के पहले से पढ़ा हुआ इसलिए वो अभी फ्रेश भी चल रहा है ना शायद न्यूमरोलॉजी का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। वेलकम सर। जी शर्मा सर। जी शर्मा सर। हाँ मैम हेलो सर। मैम हो गया था, मेरा क्वेश्चन हो गया था मैम, थैंक यू। ओके ठीक है जी। ओमकार सर। मैं अभी लोशो ग्रिड हमने पढ़ा ना न्यूमरोलॉजी में, अब एक हमारे दिमाग में थोड़ा सा नॉलेज फिक्स है लोशो ग्रिड के बारे में। अभी एक कोर्स होने के बाद कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगी क्या नंबर में? अभी उसका ग्रेड अलग है, इधर तो सफेरेल ग्रिड है, हमने तो पढ़ा लोशो ग्रिड, तो एक कोर्स होने के बाद कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगी ना? मतलब ये आवाज आ कहाँ से रही है, किसकी आ रही है, मुझे ये भी नहीं पता चल रही।
हेलो हेलो, किसका क्वेश्चन है हेलो ये? सब तो म्यूट है, क्वेश्चन किसका था ये? प्लीज हैंड रेज करो, क्वेश्चन किसका था ये? ओमकार सर, आपका क्वेश्चन था ये? यस माय क्वेश्चन मैम। आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, यही पूछा ना आपने? यस एक हाँ कोर्स सर, नहीं पढ़ने होगा के बाद कंफ्यूजन, नहीं होगा कंफ्यूजन। ओके आप एक समझ लेना, एक और आपने न्यूमरोलॉजी के पहला एक और विद्या सीखी है ओके ओके जो थैंक आपको यू। बोनस ही देगी लोशू के लिए भी, डोंट वरी, वो आपके लिए बोनस एडेड ही होगा उसमें। अच्छा ओके, तो कंसल्टेंसी करने में और थोड़ा इनपुट बढ़ेगा ना? यस यस, जहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वहां पे आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। यस ओके ठीक है जी, बाकी सब ठीक है, समझ आया? ऐसा तो कुछ नहीं है कोई पार्ट आपका अधूरा रह गया? ओके, फिर कल मिलते हैं हम कल की क्लास में। तो पढ़ने का आज कुछ है नहीं, मेरे को लगता है आज जितना पढ़ा है वो याद हो गया होगा साथ के साथ, है ना? ठीक है फिर, थैंक यू एवरीबॉडी एंड सी यू टुमारो अगेन ऑन सेम टाइम। बाय बाय। बाय।